पिछली class was on Samvar. Anybody wants to share regarding Samvar? Shobha ji, Pooja, anybody wants to share? I'm going to Nirjara topic, Nirjara Bhavna today. Pooja, you have a thing? Pooja, you have to unmute yourself. Yeah. जय जिनेंद्र आंटी, समर का एग्जाम्पल है कि मैं अपने बेटे को स्कूल लेने गई थी, तो वहाँ पे सब ऐसे लेडीज पहले पहुंच जाती है, तो वो लोग बातें कर रही थी, तो किसी के बारे में पीछे कोई लेडी खड़ी थी, दे वर टॉकिंग अबाउट हर, और मैं पहुंची वहीं, तो दे सेड ये रोज मास्क क्यों पहन के आती है। तो मैं खड़ी थी 2 मिनट, उनका बात सुना, फिर मैंने कहा मास्क पहन के आई तो क्या हुआ, अच्छा है ना, अगर मे बी उसका तबीयत खराब है तो अपन लोग बच रहे हैं, और अगर उसको खुद के लिए प्रोटेक्शन चाहिए तो मास्क पहने, तो हम लोग को, मैं मन में सोची कि हम लोग को क्यों बोलना है कि मास्क पहनी या नहीं पहनी। तो इसमें शायद संवर मतलब नौकशाई जो हास्य मजाक उड़ा रहे थे उसका। राइट, टोटली। बाय जज, मैं तो बार बार बोलती हूँ, जज क्यों करते हो यार। सबसे ज्यादा करमबंद का झमेला कोई चीज है ना, तो वो जजिंग पीपल है, राइट। एंड गोइंग एंड टेलिंग देम इज अनदर बिग बखेड़ा, राइट। सो प्लीज स्टॉप जजिंग और जाके लोगों को बताना व्हाट आई रियली फील अबाउट यू इज लाइक द लास्ट थिंग यू शुड डू। एंड यू आर राइट, इसमें तो हास्य मतलब हंसी मजाक तो ठीक है, जो मजाक उड़ा रहे थे उनपे वो करम बंधे, कभी ना कभी उनका भी मजाक उड़ाया जाएगा for a trivial matter which even don't even concern, which can always anyway be ignored. So yeah, Pooja, you are totally right. Someone is a part of that. Okay, so today I am taking a new topic by the name of Nirjara Bhavna. Okay, new Bhavna. Nirjara हमने इतना डिटेल में I have a question. Yeah, tell me. The question is कि जैसे 9 तत्व में भी आश्रव और संवर भावना आती है, तत्व आते हैं और भावना में भी आती है, तो आई कुड नॉट अंडरस्टैंड द डिफरेंस की मतलब भावना इज ओनली थिंकिंग अबाउट, सोचना। या तो तुम उस भावना के बारे में कोई भी डिमेंशन में सोचो, मान लो आश्रव भावना है तो उस भावना का कोई भी डिमेंशन, क्यों बंद हो रहा है, क्यों नहीं बंद रहा है, कैसे हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ये सामने मेरे साथ ऐसे बोल रहा है तो क्या मुझे ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या आश्रव होगा कि नहीं होगा, जो भी आप सोच रहे हो, चाहे कोई भी पुरानी केस स्टडी लो, आगम पढ़ रहे हो, आगम में मान लो कोई सीता की स्टोरी है, किसी की भी स्टोरी है 16 सतियों की, उसमें तुम आश्रव के बारे में सोच रहे हो, कुछ भी सोच रहे हो आश्रव के लिए, आश्रव भावना ट्रिगर हो जाती है। ये व्यवहार नहीं से हुआ, ठीक है। निश्चय नहीं से कब आश्रव भावना ट्रिगर होगी, जब तुम्हारे आसपास कोई चीज इंप्लीमेंट होगी और तुमने उस वक्त सोचा, जैसे तुम्हारे साथ कल क्या हुआ, स्कूल में जाके कोई किसी का मजाक उड़ा रहा था और स्टूपिड मैटर के मास्क पहना जाए नहीं पहना जाए, राइट। और स्टूपिड मैटर तुमने सोचा कि ट्रिवियल मैटर पे लोग जज कर रहे हैं, हंसी मजाक उड़ा रहे हैं और अपने आप को सुपीरियर समझ रहे हैं, स्नॉब समझ रहे हैं, उसको इंफीरियर समझ रहे हैं, क्या नॉनसेंस मचा रखा है, व्हाई आर दे डूइंग इट, मुझे नहीं करना है। जब तुमने सोचा तो तुमने क्या किया, केस स्टडी अप्लाई किया, मतलब भगवान के ज्ञान को इंप्लीमेंट किया संवर में। ओके, संवर टॉपिक में इंप्लीमेंट किया, जब इंप्लीमेंट किया तो वो निश्चय नए से संवर भावना ऑपरेट हो गई। ओके, निश्चय नए से संवर भावना ट्रिगर हो गई। सो बेसिकली ये जो भी मैं पढ़ा रही हूँ वो थियरी है। जब तुम अपने आसपास वो चीज होते हुए देखते हो और उसमें अप्लाई करते हो वो ज्ञान, और सोचते हो नहीं आज तक मैं ऐसे करती चली आई हूँ, आज के बाद मैं ऐसा नहीं करूंगी, तुम यू आर चेंजिंग, योर थिंकिंग पैटर्न चेंजेस, तो वो जो पैटर्न चेंज होता है ना, वो संवर भावना इंप्लीमेंट हो जाती है। और उसमें पूजा यू आर राइट, तुमने उस वक्त ये भी सोचा कि देखो ये हास्य कर रहे हैं, हास्य नौकशाई इंप्लीमेंट हो रहा है, मैं क्यों करूं, क्योंकि ये तो मोहनीय कर्म का बंद होगा, मोहनीय कर्म तो बेवकूफ आदमी ही करता है, राइट। मिथ्या दृष्टि जीव करता है, सम्यक दृष्टि जीव तो सोचता है ना मुझे मोक्ष जाना है, तो यू आर राइट, आई डोंट वांट टू डू इट। तो तुमने ये सब सोचा, इसलिए तुम्हारी संवर भावना इंप्लीमेंट हो गई। ओके, मैं तुमको बार बार कह रही हूँ, मैं थियरी पढ़ा रही हूँ, आपको अपनी लाइफ में आसपास कोई भी सिचुएशन में उस थियरी को यूज करना है। जब तुम यूज करते हो
विद द नॉलेज के महावीर स्वामी भगवान ऐसा बोलते हैं, यू जस्ट डोंट हैव टू यूज ज्ञान। ज्ञान को यूज करने से फायदा नहीं होगा, ठीक है। ज्ञान को क्यों यूज करती हो? क्योंकि महावीर स्वामी भगवान बोलते हैं कि ये तरीका करने से मोक्ष होगा। यस, मुझे मोक्ष में जाना है, दैट्स व्हाई आई नीड टू डू इट। ये सब जब सारे कंपोनेंट्स होते हैं तब जाके संवर तत्व या निर्जरा तत्व या आश्रय तत्व कोई भी मतलब भावना भी ट्रिगर हो जाती है, वो इम्प्लीमेंट हो जाती है। अंडरस्टूड पूजा? डज दैट आंसर योर क्वेश्चन? तो मैंने ये भावना पे बताई है कि भावना कब ट्रिगर होती है। एज फार एज तत्व की बात है, तत्व तो महावीर स्वामी भगवान ने बनाया, पूरे यूनिवर्स में सिर्फ 9 ही तत्व है और कोई तत्व है ही नहीं, ऐसा भगवान ने बोल दिया, मैक्स इतने तत्व है। अब तुम देखो व्यवहार ने निश्चय से कौन से तत्व कहाँ अप्लाई कर रहे हो, ये तुम्हारे जजमेंट के लिए है। क्या मैं मोक्ष तत्व ऑपरेट कर रही हूँ, क्या मैं पाप तत्व ऑपरेट कर रही हूँ, क्या मैं पुण्य तत्व ऑपरेट कर रही हूँ, राइट। जैसे तुमने यदि उस वक्त खड़े खड़े देखा कि रति अरति, और जैसे हम लोग किसी के बारे में बात कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, हास्य कर रहे हैं, चुगली कर रहे हैं और किसी को लुक डाउन कर रहे हैं, 18 पाप स्थानक यूज हो रहा है। नहीं, मैं क्यों 18 पाप स्थानक ट्रिगर करूं? तुमने मोक्ष तत्व उस वक्त ऑपरेट किया और उस लेडी ने कौन सा ऑपरेट किया? पाप तत्व ऑपरेट किया। सिंपल है पूजा। सो तत्व इज मोर इन क्लासिफिकेशन वाइज। और ये भावना मैंने बताया ना, ये थियरी में कोई भी डायमेंशन पे तुम सोचो, बट अपने आसपास केस स्टडी अप्लाई के अंदर हो जाना चाहिए। इसलिए मैं बार बार बोलती हूँ, अपने आसपास देखना चालू करो और अपनी जिंदगी चेंज करना चालू करो। जिंदगी चेंज नहीं होगी तो ये भावनाएं ऑपरेट नहीं होगी। इसलिए तुम जब कब मुझे एग्जांपल्स नहीं दे पाते तो मैं क्या बोलती हूँ, इट्स ओके, क्योंकि ये करना बहुत डिफिकल्ट है, इट्स अ सुपर डिफिकल्ट जॉब। तो अभी तुम लोग नहीं कर पा रहे, आई कैन अंडरस्टैंड, ओके। एक टाइम आएगा जब तुमको सम्यक दर्शन की निश्चय दृष्टि से स्पर्शना होगी ना, तुम्हारे साथ ये बहुत नेचुरली तुमको अप्लाई होना लग जाएगा, मतलब तुमको सोचना भी नहीं पड़ेगा। तुम किसी से मिलोगे और तुम्हारा मन ही नहीं करेगा ये करने का, तुम्हारा मन ही नहीं करेगा किसी को कुछ करने का, मतलब लाइफ विल बी सो डैम, ये सारी 12 भावनाएं इतनी इजीली तुम्हारे लिए हो जाएंगी इम्प्लीमेंट करना। अभी थोड़ा मेहनत लग रहा है क्योंकि तुम व्यवहार में इसे अपने आप को पुश कर रहे हो, ठीक है। Ashima ji, even like on one of the days I was just नहाने गए तो मैंने सोचा आज शावर, आई हैव इनफ टाइम, बहुत टाइम है मेरे पास, कुछ काम नहीं है तो मैं आज बहुत शावर लूंगी। फिर जब शावर स्टार्ट किया तब दिमाग में आया कि नहीं इतना पाप क्यों करूं मैं, एंड तुरंत आई वाज रेडी इन 2 minutes and I was out of the bath. So that was वेरी गुड, दैट वाज समर ऑपरेट। क्योंकि समर ऑपरेशन में लोग जो आधी बाल्टी पानी यूज करते हैं ना, पचकान, जैसे तुमने सुबह ही पचकान ले लिया 14 नियम में कि मैं 1 बाल्टी से नहाऊंगी, तो वो तुम्हारा निर्जरा रूप हुआ, राइट। बट तुमने क्या किया, पाप दिख गया तुमको, शिट मैन मैं मार रही हूँ पानी के जीवों को, राइट। इतना से पानी के जीवों को मार के भी मैं उतनी ही फ्रेश होंगी जितना इतना पानी के जीवों को मार के फ्रेश होंगी। लेट मी नॉट डू दैट, और तुमने बंद कर दिया। तो ये उपयोग लगा है ना भगवान के ज्ञान से ही, तो तुमने देखा ना कि मैं जीवों को ज्यादा मारूंगी, तुमको जो हुआ तुमने बंद कर दिया, संवर तत्व ऑपरेट हो गया। या तो कुछ न कुछ जैन धर्म के रूल्स अप्लाई होनी चाहिए, या तो मोक्ष मार्ग या एनालिसिस, मतलब सुदेव सुगुरु सुधर्म, और इसके अंदर कहीं ना कहीं एनालिसिस चालू होना चाहिए। वो एनालिसिस हुआ है, संवर तत्व टोटली ऑपरेट हुआ है। इससे कई बार मैं बोलती हूँ, आप लोग यदि रोज 1 बाल्टी पानी से नहाते हो, वो आदत पड़ जाती है आदमी को 1 बाल्टी पानी नहाने से, तब संवर ऑपरेट नहीं होता है। जब आप उपयोग में बार आपको रोज उपयोग में जाना चाहिए। थैंक गॉड मैं 1 बाल्टी से नहा पाती हूँ, थैंक। कभी ये सोचो, कभी ये सोचो कि यार ऐसे भी जगह पुण्यवाणी से मेरे पास ऐसी जगह पे मैं पैदा हुई हूँ कि जहाँ रनिंग टैप आता है, रनिंग वाटर आता है। ऐसे भी पाप के उदय वाले जगह है जहाँ पे लोग है ना मटके में 10-10 किलोमीटर पानी चल के लेके आ रहे हैं, राइट। इतना पुण्योदय होने के बावजूद भी मैं पुण्य को क्यों यूज करूं, राइट। इतना पुण्य यूज करने की क्या जरूरत है मेरी? पुण्य यूज करके तो पाप का ही बंद होता है, राइट, और पुण्य खत्म भी हो जाता है, जल्दी फास्ट रिपीट होता है। मेरे लिए यही योग्य है कि मैं कम पानी में नहाऊं, राइट। वैसे नहाऊं जैसे वो एक जो आदमी 10 किलोमीटर पानी लेके एक मटके में नहाता है। इस तरह से रोज अलग अलग एंगल पे सोचो, यू नो शोभा जी, यू कैन हैव इनफाइनाइट अनंत अध्यवसाय से आप एक ही टॉपिक पे सोच सकते हो। पानी पे तो आप
मैंने आपको बताया ना, मैं भी एक टॉपिक पे 4-4 5-5 घंटे सोच सकती हूँ। मुझे यदि मैं मच्छर पे 4 घंटे सोच सकती हूँ तो मैं पानी पे 4 घंटे सोच सकती हूँ। मतलब आई कैन कीप ऑन थिंकिंग लाइक दिस ऑन एनी, कभी कोई तत्व ऑपरेट कर दिया, कभी कोई तत्व ऑपरेट कर दिया शोभा जी। ओके, सो वेरी गुड। हर बार एक ही बार करोगे ना तो बोरिंग लगेगा शोभा जी। हर बार एंगल चेंज करो अपना, कभी पुण्य के एंगल से देखो, कभी पाप के एंगल से देखो कि ये जो पानी के जीव है, पाप के उदय की वजह से ही तो पानी के जीव एक के बन के आए हैं, राइट। हाँ, और मैं भी कभी ना कभी पास्ट में और फ्यूचर में भी तो पानी का जीव बनूंगी ना। क्यों बनूंगी? क्योंकि मैं भी तो इनको मार रही हूँ ना, तो मैं भी कभी फ्यूचर में ये पाप कर्म के बन की वजह से पानी का जीव बनूंगी। कोई मेरे को ऐसे ही गटर में डालेगा, ऐसे ही मैं कभी साबुन में, कभी किसी के अंदर जाऊंगी, कभी एसिड में जाऊंगी और मैं ऐसे मरूंगी। तो वो कॉन्सेप्ट सोचोगे, हर बार अलग अलग तत्व से, अलग अलग एंगल से पानी को देखो। हर बार वैराग्य आएगा, हर बार मोहनी कर्म मिलेगा, हर बार आपका हाथ उठेगा, हर बार आप कम पानी यूज करोगे। पर एंगल बार बार चेंज करना सीखो। इसको बोलते हैं एनालिसिस, इसको बोलते हैं अनुप्रेक्षा। अलग अलग एंगल से सोच रहे हो, उससे क्या होगा, अलग अलग बार अनुप्रेक्षा होगी ना तो आपको मजा आएगा, उत्साह बढ़ेगा। आप रोज पानी बचाना है, पानी बचाना है, पानी बचाना है, आफ्टर व्हाइल इट विल गेट बोरिंग, आफ्टर 15 डेज 1 मंथ इट विल गेट बोरिंग। ओके, तो हर बार करोगे ना तो आज क्या लगेगा, यार आज मैंने ना आज मैंने पुण्य के एंगल से देखा, तो पुण्य के एंगल वाली बात पे खुशी मिलेगी आपको उनको बचा के, राइट। फिर पाप के एंगल से देखोगे तो उस वक्त से बचा के खुशी मिलेगी। यदि धर्म करते हो ना तो खुशी इज द रिजल्टेंट, खुशी मतलब हैप्पीनेस बोलते हैं ना जिसको, इज अ बाय प्रोडक्ट, इज अ नेचुरल बाय प्रोडक्ट। ओके, तो हर बार ज्ञान के अंदर अलग अलग ज्ञान के एंगल से उस चीज को देखोगे ना तो आपको मल्टीपल फोल्ड हैप्पीनेस मिलेगी। नहाते हुए भी आपको अलग तरीके की खुशी है, वाह आज तो मैंने बचा लिया यार, जीवों को बचा लिया, राइट। तो इस बार ये खुशी मिली है, कल किसी और चीज पे खुशी मिलनी चाहिए। बचा वो पानी के जीव ही रहे हो, एंगल चेंज करो शोभा जी। एंगल चेंज करने से ना क्या होगा, आपको प्रैक्टिस मिलेगी अनुप्रेक्षा की, क्योंकि आपको सम्यक दर्शन की स्पर्शना एंगल अनुप्रेक्षा से ही होगी। अनुप्रेक्षा के बिना कभी भी सम्यक दर्शन नहीं हुआ है किसी को। ओके, इस हाई लेवल का अनुप्रेक्षा युगलिक नहीं कर सकते हैं, संगी जीव होने के बावजूद भी नहीं कर सकते एनालिसिस, इसीलिए उनका दृष्टि परिवर्तित नहीं होता है। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अनुप्रेक्षा की, ठीक है शोभा जी। वेरी हैप्पी दैट यू आर एबल टू डू, बट चेंज लाइक एंगल्स ईच टाइम। सेविंग वाटर इज नॉट देयर आंसर। एंगल चेंज करके दो मुझे, मैं तो आपको बैठे बैठे 50 एंगल्स अभी बता दूं पानी के, ठीक है। Like किसी से I was just talking to talking with somebody, तो उन्होंने मुझे कुछ क्वेश्चन पूछा और मुझे थोड़ा गुस्से से देना था जवाब, because I had something preoccupied पहले का मेरे दिमाग में था। फिर मैंने अपने आप को रोका and I told myself नहीं, this is not the right way, क्रोध दिमाग में नहीं रखना है, और एकदम अच्छी तरह जवाब दिया मैंने। So I tried to stop my क्रोध also. Okay, so you try to stop your growth also, very good. Okay, now I'm taking you one step further. Okay, ये जो आदमी जिसके साथ आप थे ना, ये सिर्फ आपके क्रोध की वजह से नहीं था, आपका उसके साथ द्वेष भी है। द्वेष का मतलब है एंगर इश्यूज इस आदमी के साथ इज अ लॉन्ग टर्म इफेक्ट। ओके, ये आज की बात नहीं है, कल 2 दिन बाद मिलोगे यही प्रॉब्लम आएगी, 4 दिन के बाद। इट मीन्स यू फॉर सम रीजन हेट दिस पर्सन। हेट मतलब द्वेष है इस पर्सन के प्रति। लेके बैठो इस आदमी को, स्पेसिफिकली क्यों द्वेष करते हो, सोचो, फिगर इट आउट। आई टेल यू व्हाई। महावीर पार्षद भगवान का कमठ के साथ पिछले भवों का था ना, उसको बार बार उसको देख के गुस्सा आता था। कमठ व्हेनेवर ही यूज्ड टू सी पार्षद भगवान इन एनी फॉर्म, कभी वो हाथी था और वो स्नेक था, मतलब कमठ वाज अ स्नेक, तो हाथी को देख के उसको गुस्सा आ जाता था। तो क्या होता है शोभा जी, व्हेन यू हेट समबडी ना, यू डोंट रियलाइज बट लॉट ऑफ थिंग्स आर from previous birth and can last go into next birth also. Okay शोभा जी, जनरली व्हाई डू वी हेट पीपल, हमको क्रोध तभी आता है या तो राग से आएगा या द्वेष से आएगा। इन योर केस इट वाज फ्रॉम द्वेष, इट वाज वेरी क्लियरली, ठीक है। कभी बच्चों पे भी गुस्सा आता है, वो राग से आता है, दैट इज अ डिफरेंट इशू। अभी आपको द्वेष से आया, गो एंड पिन पॉइंट, व्हाई डू आई हेट दिस पर्सन, गो एंड पिन पॉइंट, गो बैक ट्रैक, व्हाई, क्या मेरे साथ उसका क्या संबंध रहा होगा। When you keep going backtracking, now you will be able to pinpoint the epicenter.
Is it Krodh or is it Man or is it Maya? It could be Lobh, it could be Naukashai, it could be your Mithyatva, it could be Samne Wale ka, it could be any karma. I don't know what. Pinpoint that position and try to मतलब और जब pinpoint कर लोगे ना उसके बाद उसको rationalize करना. Rationalize का मतलब क्या होता है? सोचो यार कि क्या मेरे लिए ये करने योग्य है कि नहीं है. Okay? I'll give you an example. नहीं, मुझे लगता है मिथ्यात्व है. मिथ्यात्व मेरा मिथ्यात्व है. मिथ्या दृष्टि पर मिथ्या दृष्टि के साथ साथ कोई कषाय और नौकषाय भी होता है साथ में. मिथ्यात्व इज दर्शन, तो चारित्र का भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है जनरली. I'll give you an example. I hate somebody. Okay, I really hated somebody. होता है, but natural है. Hated somebody. That person was वो जो नल पूरा खोल के नहीं वो बर्तन धोते and all those things, wasting water like crazy. So I was very angry like this, right? I was inside, but मैं बोल नहीं सकती हूँ. You know, there are people whom you can't say anything. I was so angry. And my first reaction was like, Bhagwan, I am right. Do you understand that, Bhagwan? I am right. पानी waste कर रहा है that चीज. Why should I not get angry? And आप मुझे anger, मतलब you don't give me permission to get angry on that person, right? You are not giving me permission. Why does that person not? मतलब why does that person not get yelled by me? मैंने एक simple सा सवाल पूछा. तो भगवान का जवाब पता है क्या था? भगवान ने बोला, तुमको मोक्ष में जाना है ना. उस आदमी ने बोला कि मुझे मोक्ष में जाना है. वो आदमी ने कूद करके बोला कि मेरे को पानी के जीवों को बचाना है, मैं कम जीवों को बचाऊंगा, राइट? ये बताऊंगा. नहीं बोला ना, उसने तो कभी बोला नहीं है उसको मोक्ष में जाना है, नहीं बचाना है, राइट? अरे तू जबरदस्ती उसको, नहीं वो पानी वेस्ट कर रहा है, उसको कम पानी वेस्ट करना चाहिए और उसको मोक्ष में जाना चाहिए. ये क्या दादागिरी है? भगवान ने मुझे ये बोला. I realized my mistake. Okay, understood that whatever my values are, my values are because I want to go to moksha. Okay, my values, my morality, my whatever जो मेरे संस्कार अभी बन चुके हैं is because I want to go to moksha. Okay, तो कम पानी बचाना, मतलब काम ये सब करना, ये मेरे हैं. बट हम लोगों को क्या लगता है, जो कि हम चेंज हुए हैं ना, पूरी दुनिया हमारे आसपास चेंज हो जानी चाहिए, राइट? फिर क्यों होगी वो चेंज? भाई उसको नहीं करना है, उसको नहीं धर्म फॉलो करना है, उसको मोक्ष में नहीं जाना है. वो तो बोल ही नहीं रहा है मुझे जाना है. नहीं नहीं नहीं, तुम बिना ये जो काम कर रहे हो ना उसमें महापाप है. अरे भाई, उसने बोला कि मुझे क्लासिफिकेशन करके दो, कितना पाप है कितना नहीं है, मैं मोक्ष जाऊंगा. नहीं पूछा ना, तो भाई माइंड योर ओन बिजनेस. समझ गए हो शोभा जी? तो ये सोच करके मुझे जो इतना गुस्सा आया था उस आदमी पे कि पानी वेस्ट कर रहा है, बेवकूफ है. और मैं भगवान से पूछती थी, कैसे भगवान आप एक तो मुझे जब उस आदमी को खरी खोटी नहीं सुनाने देते, वेयर एम आई रॉन्ग, आई एम राइट, दैट पर्सन इज रॉन्ग, मुझे गाली देने दो, उसको खरी खोटी सुनाने दो, राइट? भगवान ने जब मुझे डांट लगाई ना, मुझे पड़ रहा है उसको मोक्ष नहीं जाना है, धक्का देके कोई किसी को मोक्ष में भेज रहा है, मेरा पूरा गुस्सा कम हो गया. अंडरस्टूड? पूरा उसके प्रति आई वाज लाइक शिट, व्हाई ऐसे ही है, मैं कूद के जबरदस्ती कर रही हूँ. सो आई एम जस्ट टेलिंग यू, लुक एट थिंग्स फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव. आई जनरली अनुप्रेक्षा में मैं महावीर स्वामी भगवान से बातें करती रहती हूँ. यू कैन यूज दैट, और यू कैन डायरेक्टली भगवान के ज्ञान में भी रह सकते हो. मैं डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेती हूँ भगवान से, भगवान अब इसका आंसर भी बताई दो, भगवान क्यों नहीं गुस्सा आए, राइट? जैसे आपकी सिचुएशन है कि भगवान मैं उसको बार बार देख के मुझे क्यों गुस्सा आ रहा है, व्हाई डू आई मीट दिस पर्सन, एंड मुझे एंगर में उसको जवाब देने का मन क्यों किया. मैंने चुप करके अच्छे से जवाब तो दे दिया, बट माय इरिटेशन इज देयर, द्वेष इज देयर. वेयर इज दैट द्वेष ओरिजिनेटिंग फ्रॉम? भगवान गाइड मी. भगवान मैं इसकी शरणा लेती हूँ, गाइड मी सो दैट आई कैन रिमूव दैट फ्रॉम माय सिस्टम. मेरे यूनिवर्स में असंख्यात जीव हैं, एक जीव के साथ मेरी वैर परंपरा जो दिख रही है वो कम कैसे हो भगवान, इसके लिए मैं आपकी शरण लेती हूँ. टेक दैट. आज नहीं तो कल, कल नहीं तो 10 दिन के बाद आपको फिगर आउट हो जाएगा, क्योंकि जिस चीज के लिए भगवान से शरणा लोगे, मोक्ष मार्ग के लिए भगवान ऑलवेज हेल्प. यदि मोक्ष मार्ग में जाने के लिए तो आप ये सब मतलब उस आदमी के साथ द्वेष कम करना चाहते हो ना, सो एनी रीजन जिसमें आप मोक्ष मार्ग के लिए भगवान की शरणा लेते हो, भगवान विल हेल्प. आज नहीं हेल्प करेंगे, 10 दिन बाद, 50 दिन के बाद, 1 साल के 5 साल के बाद, 10 साल भी, बट हेल्प जरूर करेंगे. ओके, इफ यू हैव टेकन हिज शरणा मतलब भगवान कभी शरणागत को ऐसे धक्के मार के नहीं भगा देते, जा नहीं हेल्प करूंगा, ऐसे कभी नहीं करेंगे. ही विल हेल्प यू. सो इफ यू कांट फिगर इट आउट, leave that as a question to Mahavir Swami Bhagwan, take his sharana, tell him, figure it out Bhagwan, guide me, remove that thing. Okay Shobha ji? Okay.
सो गुड डिस्कशन। ऐसा नहीं था कि ये टॉपिक से अनरिलेटेड था, समवर टॉपिक का था। अभी हम एक और टॉपिक पे जा रहे हैं जिसका नाम है निर्जरा भावना। निर्जरा वर्ड आपको बड़े अच्छे से पता है, राइट? तो भावना क्या चीज है, मैं आपको इसकी डेफिनेशन लिख रही हूं, आप लिख लीजिए निर्जरा भावना की डेफिनेशन। कर्मों का आंशिक रूप से क्षय होना निर्जरा है। कर्मों का आंशिक, आंशिक मतलब पार्ट में कुछ क्षय होता है तो वो निर्जरा है। जब 100% कर्म हट जाते हैं तो क्षय बोला जाता है। जब 1%, 2% या पार्ट में खत्म होते हैं तो उसको निर्जरा बोला जाता है। सेम थिंग है, निर्जरा एंड क्षय सेम थिंग, बट क्षय 100% होता है, निर्जरा एक छोटा सा पार्ट होता है। सो निर्जरा का स्वरूप और कारण आदि का चिंतन करना निर्जरा भावना है। ये निर्जरा टॉपिक हमने बहुत डिटेल में 12 निर्जरा के भेदों के साथ बहुत लिया हुआ है। सो मैं आपको ये नहीं सिखाने वाली आज की निर्जरा क्या है, निर्जरा के पहलू क्या है। मैं डायरेक्टली आपको कुछ ऐसे पहलू और एग्जांपल्स बताना चाहती हूँ। पूरी बेसिकली निर्जरा भावना का नटशेल करके मैं प्रेजेंटेशन देना चाहती हूँ, राइट? क्योंकि आप किसी भी एंगल से सोचोगे निर्जरा भावना ट्रिगर हो जाएगी। ओके, सो मेरा क्या काम है, आपने सब कुछ मेरे से सुना हुआ है, फिर भी एक बार फिर से पूरी होलिस्टिक वे में अलग अलग एंगल से मैं प्रेजेंटेशन कर रही हूँ, समझना चालू कर दो। ओके, मैं आपसे सवाल करती हूँ पहले कि मान लो मैं आपको बोलूं कि आज आप पूरी अभी से लेके आज पूरा दिन आज भूखे रहो। यदि आज आप भूखे रहते हो तो मैं आपको गोल्ड और डायमंड का हार दूंगी एज अ दिस थिंग। पूरा दिन आपको भूखे रहना है। इफ आई टेल मी गोल्ड और डायमंड का हार मिलेगा एक दिन, पूरा दिन भूखे रहने से, क्या आप भूखे रहोगे कि नहीं रहोगे? रहोगे ना? बट्टा चला कॉमन सेंस है यार कि कोई भी आदमी भूखा रहेगा। हाँ, फिर मैं बोलूंगी यार तू आज पूरे घर में ना मेहनत कर और झाड़ू पोछा खुद लगा दे, हाँ, और चू चू मत कर, लाइक बिल्कुल करके झाड़ू पोछा मार दे। और यदि तू पूरे घर में झाड़ू पोछा लगाएगी ना तो मैं तुमको डायमंड और गोल्ड का हार दूंगी। वुड यू डू दैट? ऑब्वियसली है, हर आदमी कर लेगा। फिर मैं बोलूंगी आज गर्मी बर्दाश्त कर लो पूरा दिन, आज पूरी गर्मी बर्दाश्त कर लो और आपको गोल्ड और डायमंड का हार मिलेगा। वुड यू डू दैट और नॉट? टेल मी, वुड यू डू दैट? एवरीबडी वुड डू दैट। यदि मैं आपको किसी गोल्ड और डायमंड के लालच में मैं आपसे कुछ भी काम करवाऊंगी ना, आप कर लोगे। आपके हस्बैंड भी 4 डिग्री बुखार में भी यदि ऑफिस से फोन आ जाता है ना तो लेटे लेटे भी फोन पे 10 इंस्ट्रक्शन दे रहे होंगे। उनको वैसे हाँ ना जवाब देने की हिम्मत नहीं है, बट फोन पे पूरे इंस्ट्रक्शन देंगे कि ये ट्रांजैक्शन कैसे एग्जीक्यूट करना है, क्योंकि उनको अपना प्रॉफिट दिखाई देता है। ये आदमियों के साथ भी सही है, औरतों के साथ भी सही है, राइट? हाँ, आपको जब कुछ चाहिए होता है हस्बैंड के साथ कितने अच्छे से बात करके सारा काम करवा लेते हो ना, राइट? एग्जैक्टली। सो याद रखना, आपको यदि डायमंड और गोल्ड का हार का लालच दिया जाए तो आप कितनी भी डिफिकल्ट काम, जो काम आपको नहीं अच्छा लगता वो भी आप करोगे। मैं आपको बोलूं पूरा दिन नंगे पैर चलो, आपको डायमंड का हार मिलेगा। आप चलोगे ना नंगे पैर? आप क्या बोलोगे यार, नंगे पैर ही चल रहा है, डायमंड का हार मिलेगा, बट्टा चला एंड वॉक। द प्रॉब्लम इज हम जैसे लोगों को डायमंड और गोल्ड की वैल्यू बहुत हाई लेवल पे है, इस लेवल पे है, अंडरस्टूड? इस लेवल पे है। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, क्या तू मुझे डायमंड का हार देगी और तू मुझे बोलती है एक दिन भूखा रहो, मैं कर लेती हूँ। एक दिन गर्मी खाओ, रह लेती हूँ। एक दिन ये मत करो, मैं कर लेती हूँ, क्योंकि हमको डायमंड के हार की बहुत वैल्यू है। प्रॉब्लम ये है, हमको यदि ये पता लग जाए कि मोक्ष रूपी हार मिलेगा तुमको, यदि पूरा दिन भूखे रहोगे तो मोक्ष रूपी हार मिलेगा। अंडरस्टूड? आप बोलोगे क्या मोक्ष रूपी हार मिलेगा? बिग डील, उसके लिए मैं पूरा दिन भूखी रहूं? फॉरगेट इट, आई एम नॉट गोना डू दैट, राइट? इसका मतलब
आज भी तुम अपने डायमंड के हार को इतना प्यार करते हो और मोक्ष को इतना प्यार करते हो। देखो, मोक्ष को इतना प्यार करते हो और डायमंड के हार को इतना प्यार करते हो कि नहीं करते हो, राइट? जिस दिन आप मोक्ष को भी इतना प्यार करोगे या इससे ज्यादा प्यार करोगे, राइट, आप सब करने लग जाओगे, राइट? आपको क्या लगता है, आपका जो शरीर है, साधु का भी तो वही शरीर है ना, ओके? साधु का भी वही शरीर है, कोई स्पेशल शरीर लेके वो नहीं आए हैं। वो तपस्या, जो कितने भी तपस्वी हैं, कितनी तपस्याएं करते हैं, वो एकाशने से लेके 28 तक करते हैं, उनको क्या उनके शरीर में बाजा नहीं बजता है? उनके शरीर में बाजा नहीं बजता है, उनको भूख नहीं लगती है, उनको गर्मी, साधु को गर्मी नहीं लगती है, पूरा दिन बिना पंखे के वो गर्मी में नहीं छटपटा जाते। बट उनको क्या है, उनको पता है कि गर्मी में रह के मुझे क्या मिलने वाला है, मोक्ष रूपी हार मिलने वाला है। हाँ, उनको मोक्ष रूपी हार की वैल्यू है, बहुत ज्यादा है, इसीलिए वो कूद काद के क्या करते हैं, यार मैं गर्मी बर्दाश्त करूंगा, मैं भूख बर्दाश्त करूंगा, मैं रात्रि भोजन त्याग बर्दाश्त करूंगा, सब कुछ करूंगा। प्रॉब्लम कहाँ है हमारी? हमारी प्रॉब्लम इज नॉट दैट कि हमको मोक्ष की अभिलाषा नहीं है, बट इंटेंसिटी नहीं है, इतनी ज्यादा उसकी मतलब वैल्यू नहीं है। हमको क्या लगता है, चलते फिरते महावीर स्वामी भगवान मोक्ष मिल गया तो ठीक है, राइट? जितना भाव ठीक है उतना मिल गया तो ठीक है। हम ज्यादा मेहनत करने वालों में से नहीं है। प्लीज डोंट आस्क फॉर, क्या बोलते हैं, हरि का त्याग एंड रात्रि भोजन त्याग एंड नहाने का त्याग एंड प्लीज डोंट आस्क ऑल दिस थिंग। भाई खाते पीते एंजॉय करते, फेसबुक पे पोस्ट करते हुए कि हाउ स्विट्जरलैंड वाज सो ब्यूटीफुल, ये सब करते करते मोक्ष मिल जाए तो ठीक है हमारे लिए। हमको कुछ चीज छोड़ना नहीं है, राइट? सोच के देखो, is it that easy to go to मोक्ष? 16 सतियों की स्टोरी देखो, जितने भी लोग मोक्ष में गए उन लोगों की स्टोरीज देखो। Was it so easy for them to go to मोक्ष? Was it so easy? If it was not easy, do you think it will be so easy for you to go to मोक्ष? It won't be easy for you. आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी भव में तो हाथ पैर मारना पड़ेगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाथ पैर मारना पड़ेगा। वो भी मोस्ट प्रोबेबली एक भव में नहीं, लगातार थोड़े भवों में मारना पड़ेगा। महावीर स्वामी भगवान के जीव ने नायसार में तो बहुत मारा, नायसार जो पहला भव था उनका सम्यक दर्शन स्पर्शना के बाद, उसमें तो बहुत मारा, पर मरीचि के भव में नहीं मार पाए। देखो कितने 27 मुख्य भव कर लिए, राइट? और कितने छोटे मोटे और भव भी कर लिए। फिर जाके जब समझ में आई, फिर जाके एक्सेलरेट किया, तब जाके संभले और तब जाके किया। आपको बहुत भवों में बहुत उत्कृष्ट साधना करनी पड़ेगी, निर्जरा के भेद करने पड़ेंगे। हमको आदत पड़ गई है, अरे आशिमा जी की क्लास कर रहे हैं ना, हमारा नेचर बहुत चेंज हो गया है, हम लोग काफी सुधर गए हैं, हमको मोक्ष मार्ग समझ में आ गया है, 9 तत्वों में हमको ये समझ में आ गया है कि संवर, निर्जरा और मोक्ष कब ऑपरेट होता है, और वही कर रहे हैं हम। और पुण्य और पाप को तो हम ऑपरेट नहीं होने देते, बस हमको और कुछ नहीं चाहिए, अब हमको मोक्ष मिल जाएगा। इस कॉन्फिडेंस के अंदर रहोगे और निर्जरा की कुछ एफर्ट नहीं मारोगे, आपको क्या लगता है निर्जरा हो मतलब मोक्ष हो जाएगा? इतना आसान है? आपको क्या लगता है 5 साल के बाद एक कषाय का झोंका आएगा, राइट? आपको निदान भी करवा देगा, आपको सारे गलत काम भी करवा देगा, आपको मतलब मोक्ष मार्ग को बहुत कुछ उल्टा सीधा भी करवा देगा, और आप कब केवली परूपित धर्म से, जैसे मरीचि निकला, मरीचि के भव में वो निकल गया ना मुंह में, कब निकल जाओगे आप, आपको नहीं पता। डू यू वांट योरसेल्फ टू बी बिकम मरीचि का भव? यदि आपको नहीं बनना है, निर्जरा मोटे रूप पे चालू करो। कैसे करोगे? निर्जरा तत्व लेके बैठो। देखो भार्य के जो है ना, अनशन उनोदरी, वो जो 6 भार्य तप है, एक एक को लेके बैठो। मैं आज क्या करूं, क्या करने से मेरी एक्स्ट्रा निर्जरा होगी? एक एक को लेके बैठो। मैं कैसे रस परित्याग करूं, मैं कैसे अभ्यंतर तप को भी लेके बैठो। एक एक को सोचो, हाउ कैन आई इंक्रीज मोर, हाउ कैन आई इंक्रीज मोर, व्हाई डू आई हैव टू इंक्रीज? बिकॉज आई हैव टू डू निर्जरा। निर्जरा करके मैं मोक्ष जाऊंगा, भगवान ने बोला है, निर्जरा करनी पड़ती है, निर्जरा एफर्ट मारने पड़ते हैं, राइट? सो लेके कौन बैठा सुबह से, कितने लोग बैठे निर्जरा वाले तत्व को लेके कि मैं आज कौन से टॉपिक पे और निर्जरा कर लूं और निर्जरा कर लूं? कोई नहीं बैठा ना। ये रोज करो, रोज करो। I used to do a lot of things like this. मैं कभी कभी निर्जरा वाला तत्व को लेके बैठती थी, आज और कैसे ऐड करूं। खासकर संवत्सरी के जो 8 दिन होते हैं ना,
पहले 2-3 दिन तो मैं ढूंढ ही रही होती हूँ, भगवान और बताओ ना क्या करूं, भगवान निर्जरा में और क्या एक्टिवेट करूं जिससे मैं और निर्जरा हो सकती है। 8 दिन तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी करो, अच्छा यार ये भी कर ले, अच्छा यार ये भी कर ले, मैं भगवान को लेके बैठती थी, भगवान बताओ मैं और क्या निर्जरा कर लूं, डू दिस। ओके, मैंने कई चीजें ऐसी बहुत की थी, जैसे उत्तराध्यान सूत्र का सम्यक पराक्रम नाम का जो चैप्टर था, वो चैप्टर में रोज उनमें से कोई भी मतलब वो पन्ने पकड़ती थी और पन्ने में से कोई भी उंगली लगा देती थी किसी पे भी, जो वो बोलता था वो मैं कर लेती थी। मतलब वो यदि लास्ट के तो इम्प्लीमेंट नहीं हो सकते थे क्योंकि वो एडवांस स्टेज के थे, 13-14 गुणस्थान वाले थे, पर जो स्टार्टिंग के जो है ना वो हमारे और आपके जैसे रोज के करने वाले हैं, तो उनमें मैं कहीं भी उंगली रखती थी और जो वो आता था ना मैं वो कर लेती थी। फुल डे आई यूज्ड टू डू दैट एंड आई डिड दैट फॉर 1 ईयर। आई डिड दैट फॉर 1 ईयर। इसलिए आप मुझे कोई भी उस चैप्टर में से कहीं भी पूछो ना कि ये करने से जीव को क्या लाभ होता है, आप मुझे पूछोगे तो मुझे वो ट्रेजेक्टरी पता होगी कि ये करने से ये लाभ होता है और ये करने से ये होगा, ये करने से ये होगा, एंड में मोक्ष हो जाएगा। क्यों मुझे पता है? बिकॉज आई डिड दैट चैप्टर फॉर 1 ईयर। ओके, कितनी बार मेरा वंदना आया, कितने बार वंदना आया, तो कभी ऐसे वंदना कर रही हूँ, कभी अलग तरीके से वंदना कर रही हूँ, कभी कहीं मुझे वॉक करके जाना है, आई वॉज गोइंग 3 किलोमीटर वॉकिंग टू सम प्लेस, तो चलते हुए मुझे लग रहा है कि मैं ऐसे जा रही हूँ, कुछ फायदा नहीं हो रहा है, बट महाविद्य में ऐसे भी जीव हैं जो संवत्सरण में चलते हुए जा रहे हैं, उनका कितना फायदा है। आई वॉज डूइंग अ कंपैरेटिव स्टडी, एनीथिंग। यहाँ से बैठ के मैंने कहा कोई बात नहीं, वो चल के जा रहे हैं, अरिहंतों को वंदन कर रहे हैं, मैं यहाँ से वंदन कर रही हूँ, एंड इन माई थॉट प्रोसेसेस आई एम डूइंग वंदना। ओके, ये सब एग्जाम्पल्स मैं इसलिए बता रही हूँ कि निर्जरा के भेद बहुत सारे हैं, खोल के किताबें पढ़ना चालू करो। निर्जरा के 12 भेद भी है और सम्यक तो पराक्रम के भी हैं। आचारांग सूत्र पूरा ही निर्जरा से भरा हुआ है, संवर से भरा हुआ है, कुछ भी एक्टिवेट करो। ओके ओके, सो आप मुझे बताओ, आप लोगों में से कितने लोगों को निर्जरा रूपी हार चाहिए? कितने लोगों को चाहिए? हाथ ऊपर करके बताओ। चंचल जी तो हंस रही हैं और उनको पता है, विनीता जी भी कर रही हैं, शोभा जी भी कर रही हैं। ओके, पूजा को भी चाहिए। टेल मी, कम बैक। आप लोग है ना सोचना, जिस दिन आपको निर्जरा रूपी हार आपको अपने डायमंड के हार से ज्यादा कीमती लगा ना, उस दिन आप मुझे प्लीज आके रिपोर्ट बैक करना कि यस, आज मैंने निर्जरा रूपी हार पे बहुत वर्क किया। यू अंडरस्टैंड? मतलब आज मुझे वो हार जो है ना, वो मुझे अपने डायमंड रूपी हार से ज्यादा कीमती लगा। ठीक है, कम बैक टू मी, दैट डे विल कम कि आपको निर्जरा की इंपॉर्टेंस ज्यादा दिखाई देगी और डायमंड के हार की वैल्यू नहीं दिखाई देगी। आपको निर्जरा करके आपको मोक्ष मिल सकता है। मेरे को आपको पता है मेरे को कितना टाइम लगा था लोगों, जब मैं स्टार्ट करती हूँ ना किसी के साथ भी, जो न्यू स्टूडेंट्स होते हैं ना, मैं जब भी उनके साथ स्टार्ट करती हूँ ना, तो मुझे काफी टाइम लग जाता है एक चीज उनके दिमाग में डालने के लिए कि भैया धर्म करने का एक ही फल होता है, वो है मोक्ष। लोगों को हजम ही नहीं होता है, लोगों को ये हजम ही नहीं हो सकता होता है पहले तो कि यार मैं भी मोक्ष जा सकता हूँ, मैं भी महावीर स्वामी भगवान जैसा बन सकता हूँ। लोगों को हजम नहीं होता है। आपको भी पता है आपको कितना टाइम लगा था, राइट शोभा जी? यू टुक यू अ लॉट ऑफ टाइम ना टू अंडरस्टैंड दैट इवन आई। आपको क्या लगता था? नहीं नहीं नहीं, ओनली महावीर स्वामी भगवान कैन बिकम सिद्ध भगवान, कैन गो टू मोक्ष। हम जैसे लोग बस यहाँ से बस उनको वंदन करने लायक ही है, बट हजम होने में काफी टाइम लगता है। ठीक है, सो वो काम तो आप लोगों का सबका सेट हो चुका है, आप लोगों के अंदर सबके अंदर मोक्ष की अभिलाषा तो उत्पन्न हो चुकी है, बट उसमें कोई रस नहीं है। उस मोक्ष की अभिलाषा में, उस मोक्ष की अभिलाषा में रस आएगा जब आपको वो इतना हाई लेवल का लगेगा कि नहीं मुझे यही करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है, ये करूंगी तो ही मोक्ष आएगा। और इस भव में नहीं किया, क्या पता महावीर स्वामी भगवान जैसे त्रिपुष्ट वासुदेव के भव में मतलब बर्बाद भी हुए कि नहीं हुए, कितना बर्बाद हुए कि 7वीं नरक में चले गए। मेरा भी आत्मा वो सब हरकतें कर सकती है। यदि मैं निर्जरा नहीं करूंगी, आई विल गो देयर। ओके, आपको याद रखना, मरीचि के भव में महावीर स्वामी भगवान ने अपनी निर्जरा स्टॉप कर दी थी। क्यों? उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ, उनसे गर्मी बर्दाश्त नहीं हुई, उनसे साधुपना बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था। ठीक है, आप यदि निर्जरा बंद करोगे, आप भी महावीर स्वामी भगवान की तरह
रेडी हो 7वीं नरक तक जाने की कैपेसिटी रखते हो। डोंट डू दैट, राइट। आपको क्या करना है, मोक्ष की अभिलाषा को हाई लेवल पे लेके जाना है, उसमें रस लेके आओ। आई नीड टू गो टू मोक्ष, रोज बोलो। पिछली बार बहुतों ने व्रत लिया था 5 मिनट मोक्ष की अभिलाषा करने का, उसमें रोज रसायन भरो, रोज रसायन भरो। सोचो कि मुझे मोक्ष क्यों नहीं मिल रहा है, व्हाई कांट आई बिकम चरम शरीरी, नहीं तो मैं 3 भव के अंदर मोक्ष कैसे पालू, सोच के देखो। ओके, जब वो दम आ जाएगा ना, तो आपसे ना बड़े बड़े व्रत हो जाएंगे, बड़े बड़े। ओके, याद रखना, जितने भी लोग मोक्ष में गए हैं ना, देयर लाइफ वाज नॉट इजी, देयर लाइफ वाज नेवर इजी। 16 सतियों की लाइफ ध्यान से देखना। अभी तो बड़ी ग्लोरीफाइड लगती है यार, वो तो हम वही इंसिडेंट याद करते हैं, बड़े स्ट्रॉन्ग थे, पर जब उनकी पूरी लाइफ देखोगी ना, मदन रेखा, व्हाट अ शिट लाइफ, राइट। खुद का जेठ ने ही अपने पति को मार डाला, और फिर शी हैड टू रन टू द जंगल टू सेव हरसेल्फ, एंड एक बच्चा महल में, एंड शी वाज प्रेग्नेंट। व्हाट काइंड ऑफ लाइफ इज दैट? Life wasn't easy. I'm just trying to tell you, life is not going to be easy. Nothing is going to be given on a platter. Life is going to be difficult. वहां पे भी निर्जरा के बारे में सोचना, इसमें से मैं निर्जरा कैसे निकालूं, ठीक है। जैसे क्षमा करना बहुत डिफिकल्ट है, सबके लिए डिफिकल्ट है, कैसे डिफिकल्ट कर दूं, राइट। और टाइम और ड्यूरेशन ऑफ क्षमा ऑल्सो मैग्नीट्यूड। आज तो क्षमा कर दिया, कल फिर गुस्सा आ जाता है उसके प्रति, ये भी रहता है, ठीक है। पर जिस दिन आपको लगेगा ना कि यार मोक्ष जाने का और कोई तरीका नहीं है, आई जैसे शोभा जी को लगेगा, आई हैव नो अदर वे टू गो टू मोक्ष अदर देन रिमूव द वेयर विच आई फील फॉर दैट पर्सन, जिसको आप कर रहे थे। जिस दिन शोभा जी को लगेगा इफ आई हैव टू गो टू मोक्ष, आई विल हैव टू जीरो माई द्वेष अगेंस्ट दैट पर्सन, वो मेहनत करेगी उस द्वेष को खत्म करने में, वो अपने वो क्षमा करेगी, वो क्रोध को जीरो करेगी। ये मतलब मेहनत करोगे आप उसके पीछे। ओके ओके, सो नाउ व्हाट आई हैव डन इज, मैं आपको एक दो और भी एग्जाम्पल बताती हूँ, ये मैंने लिखे हुए हैं इसलिए मैं पढ़ के जस्ट बता देती हूँ कि जब हम लोग उत्तराध्यान सूत्र का 2nd चैप्टर है ना, परिचय वाला कर रहे थे, तो उस चैप्टर के अंदर आता है ना कि बाल वाल नहीं धोते, गंदगी, वो बोलते हैं मैल परिचय, मतलब गंदगी जो होती है ना हमारे ऊपर, वो परिचय। सो मैंने भी सोचा यार मैं बाल नहीं धोऊंगी, साधु बाल नहीं धोते हैं, मैं भी नहीं धोऊंगी, देखती हूँ कितने दिन तक सर्वाइव करूंगी। मेरे को हर 2nd या 3rd डे तो मुझे बाल धोने पड़ते थे, अदरवाइज इट विल गेट इरिटेटिंग है ना। मैंने 3rd 4th 5th डे तक मैंने खींचा, 6th डे में तो खुजली चालू होने लगी, 7th डे में आई हैड जख्म तक हो गए थे। मैंने सोचा 7th डे में भगवान और नहीं होता है, आई हैव अंडरस्टूड कि साधु के लिए कितना डिफिकल्ट है, और मैंने जाके बाल धो लिए, राइट। मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई 7 दिन तक बिना बाल धोए, आई कुड नॉट सर्वाइव इट, राइट। साधु जिंदगी में जब से दीक्षा ली है, चाहे वो 20 साल हो जाए, 30 साल हो जाए, 50 साल हो जाए, जिंदगी में कभी नहीं धोते हैं। क्या उनको अलकत नहीं मचती, उनको इरिटेशन नहीं मचती है, उनको खुजली नहीं होती है? उनको भी सब कुछ होता है, उनको बस मोक्ष की अभिलाषा ज्यादा होती है। उनको निर्जरा, वो अपनी, कहते हैं ना कि महावीर स्वामी भगवान अपने दुख नहीं देखते थे, हम अपने दुख देखते हैं। वो क्या देखते थे? वो अपनी निर्जरा देखते थे। हम जिसको दुख बोलते हैं ना, वो उसको क्या बोलते हैं? निर्जरा बोलते हैं, अंडरस्टूड। वो उसको निर्जरा का कारण बोलते हैं, और हम उस पर क्या बोलते हैं? हम तो बड़े दुखी हैं, बाल खुजली हो रही है, हम तो बड़े दुखी हैं। वो उसमें निर्जरा ढूंढ रहे होते हैं, अंडरस्टूड। हम हम कुछ भी निर्जरा नहीं करते हैं क्योंकि हम दुखी रहते हैं। वो उसी दुख के अंदर निर्जरा करके मोक्ष मार्ग में आगे निकल जाते हैं, ठीक है। बिकॉज उनका देखने का तरीका अलग है। हम दुख देखते हैं अपने, वो अपनी निर्जरा देखते हैं, सेम सिचुएशन को, सेम सिनेरियो को, ठीक है। सेम गोज फॉर ब्रश। आप कितने दिन बिना ब्रश किए रह सकते हो, मुझे बताओ। आप मान लो सुबह आज ब्रश करना भूल जाओगे ना, दोपहर तक है ना आपको इतना इरिटेशन मचेगा दांत में, आपको लगेगा यार लगता है मैंने ब्रश नहीं किया, और आप उठ के जाओगे ना ऑटोमेटिकली ब्रश कर दोगे, आप उसके बिना रह नहीं पाओगे।
आदत है ना हम लोगों को। हाँ, साधु साधु एक तिनके से भी अपने दांत साफ नहीं कर सकता है। दशविकालिक सूत्र के चौथे अध्ययन में बताया, एक तिनके से भी अपने दांत क्लीन नहीं कर सकता है, कभी भी नहीं कर सकता है। आपको क्या लगता है, उसको इरिटेशन नहीं मचती होगी साधु को? सब कुछ लगती है ना। फिर उसको क्या लगता है, तीर्थंकर की आज्ञा नहीं है यार दांत साफ करने की यार। हाँ, उसको भी सब कुछ होता है, उसको बोलता है कि यार मुझे तो तीर्थंकर की आज्ञा में रहना है, तो ही मेरी निर्जरा होगी। वो नहीं करता है वो चीज। ठीक है, आप में और उसमें ये फर्क है। वो निर्जरा देखते हैं, आप अपने दुख देखते हैं। ओके, सो मेरा ये प्रेजेंटेशन खत्म हो गया ऑन दिस थिंग कि हमको मोक्ष हार जैसा एक मतलब रिवॉर्ड नहीं दिखाई देता। एज अ रिवॉर्ड जिस दिन मोक्ष दिखाई देगा डायमंड जैसा, आप उस पर मेहनत करोगे। एक मेरा तो इस एंगल पे भी सोचना चालू करोगे ना, तो आप काफी अच्छी निर्जरा भावना में चले जाओगे। ओके, आई एम गोइंग टू द सेकंड टॉपिक विच आई वांटेड टू डिस्कस। ओके, हमको लगता है निर्जरा बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि अठाइयां करनी पड़ती है, मास खमन करने पड़ते हैं। हमको लगता है ना निर्जरा बड़ी डिफिकल्ट है। निर्जरा, कई निर्जरा इज नॉट वेरी डिफिकल्ट, सम निर्जरा आर वेरी वेरी इजी। लेट मी नेम वन ऑफ दोज निर्जरा। एक निर्जरा है वर्ड सॉरी बोलना। सॉरी, कभी आपने सुना है सॉरी बोलना? आई हैड अ फ्रेंड ऑफ माइन who was dealing with a book by the name of मैजिक करके। आप लोगों ने कभी बुक सुनी है मैजिक, जिसमें हम लोग थैंक यू देते हैं हर चीजों को, एंड इट इज लाइक वन ऑफ द कंटेम्प्रेरी फिलोसफीज। उसमें बोलते हैं कि आप जितनी थैंक यू करोगे तो वो चीज बढ़ती है आपकी, इस तरह की फिलोसफी है। So I was like saying, very good यार, it's a nice philosophy, yeah, we have to be very thankful। जैन धर्म भी बोलता है you should be very thankful, it is a good thing to be thankful। तो वो लेडी मुझे बोलती है कि आशिमा तुम क्यों नहीं करती हो इतना ज्यादा प्रैक्टिस उसको? तो मैंने कहा कि पर मेरे पास तो जैन धर्म है, तो मुझे वो फिलोसफी इज वेरी गुड। आई एम नॉट सेइंग इट्स अ बैड फिलोसफी, बट मेरे पास जैन धर्म है, तो फिर मैं उस फिलोसफी को लेके क्यों चलूं? तो वो मुझे बोलती है नहीं, पर ये फिलोसफी मेरी जो हम लोग की थैंक यू करके हम लोग अपनी कितनी लाइफ में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, हर चीज में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, रिलेशनशिप्स, इसमें सब कुछ में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। So why are you not doing that? Why are you more focused on Jainism? मैंने कहा जैनिज्म में भी थैंक यू की है, थैंक यू की इंपॉर्टेंस है, राइट? क्योंकि हमारे में नमो की बहुत वैल्यू है, हम लोग नमो बहुत करते हैं ना जैन धर्म में। इसको नमो ने, उसको नमो, 5 पद से लेके सुदेव सुगुरु सुधर, बहुत कुछ चीजों पे नमो है। नमो हैज द इनबिल्ट फैक्टर ऑफ थैंक यू, राइट? सो मैंने कहा वी आर वेरी वेरी थैंकफुल, राइट? हमारा धर्म हमको थैंक यू करना बताता है। बट हमारे धर्म में एक और चीज भी है जो बोलता है कि वो और ज्यादा निर्जरा कर सकता है। वो क्या है? वो वर्ड है सॉरी। जैन धर्म में एक वर्ड है मिच्छामी दुक्कड़म। ओके, पूरा दिन में भगवान ने 2 टाइम लोगों को करने को बोला प्रतिक्रमण। प्रतिक्रमण में करते क्या हो? तस्मिच्छामी दुक्कड़म वर्ड बोलते हो, बार बार हर चीजों को, हर एंगल से, हर सिचुएशन में बोलते रहते हो। क्यों बोल रहे हो तस्मिच्छामी दुक्कड़म? भगवान कहते हैं जब हम ये सॉरी बोलते हैं तब तक सिर्फ आपकी ही निर्जरा नहीं होती। मान लो मैंने आपके साथ कुछ बुरा कर दिया है, राइट? सो शोभा जी, मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया, एंड आई नो आई हैव डन समथिंग ड्रास्टिकली बैड। ओके, प्रॉब्लम ये है कि मैं तो कर्म बंध मैंने तो किया, बट साथ साथ में जब मैंने आपको गंदा बोला ना, तो आप भी तो एजिटेटेड हो, आपको भी तो गुस्सा आ रहा है, आप भी तो सारे कर्म बंद कर रहे हो ना, राइट शोभा जी? तो जब हम लोग कर्म बंद करते हैं ना, तो दोनों साइड कर्म बंद करना चालू कर देती है। पर यदि मैं जाके शोभा जी को बोलूं, शोभा जी सॉरी, मैंने आपको बहुत गंदे वर्ड्स बोले, मुझे शायद नहीं बोलना चाहिए था, आई एम वेरी सॉरी फॉर व्हाट आई डिड, तो मेरी ही निर्जरा नहीं होती है। शोभा जी की भी मन में क्या भाव आते हैं, यार उसने जितना भी मेरे साथ बुरा किया, बट यार आज वो सॉरी बोल रही है ना, तो चल यार मैं उसके बारे में ज्यादा गंदा नहीं सोचूंगी या बोलूंगी या करूंगी। ठीक है, वो भी अपने जो कर्मबंध है ना, शोभा जी भी अपने कर्मबंध कम कर लेती है। सोचो, जब हम वर्ड सॉरी जाके बोलते हैं, राइट, वी डोंट हील आवरसेल्व्स, वी हील अदर्स एज वेल। ओके, हम सिर्फ अपनी ही निर्जरा नहीं करते हैं, हम दूसरों की भी निर्जरा में हेल्प करना चालू कर देते हैं। इज इट ट्रू और नॉट शोभा जी? हाँ,
बहुत वीर आदमी होता है ना, वही जाके सामने वाले को यदि गलती की होती है तो जाके सॉरी बोलने का दम रखता है। वो जाके बोलता है सॉरी, मेरे से गलती हो गई, आई शुडंट हैव डन दैट बट आई डिड इट एनीवेज, सो आई एम वेरी वेरी सॉरी, आई विल होप आई डोंट डू दिस मिस्टेक अगेन, आई एम वेरी वेरी सॉरी। महावीर स्वामी भगवान ने सम्यक्त्व क्रम में बोला है कि जब आप सामने वाले को जाके पश्चाताप करते हो और प्रायश्चित लेते हो, उस आदमी को जाके सॉरी बोलते हो, आपके कर्मों की निर्जरा होती है, ऐसा भगवान ने बोला। बट सिर्फ अपनी ही नहीं होती है, सामने वाला भी हीलिंग चालू कर देता है। हीलिंग का मतलब ये होता है जो कर्म बंद कर रहा है उससे निकल जाता है। सो निर्जरा भावना के अंदर सारे डिफिकल्ट जॉब ऑफ वर्षित अप और मास खमन नहीं है, सॉरी बोल के भी आप निर्जरा कर सकते हो। सोचो, how many people I should have said sorry but I have not spoken to sorry, इस क्वेश्चन पे चिंतन मनन करो, लिस्ट बनाओ, नेम ऑफ पीपल I should have said sorry but I didn't say sorry, go and महावीर स्वामी भगवान बन जाओ। बनना है ना अपने महावीर स्वामी भगवान। हाँ, इज्जत जाए भाड़ में, अपना ईगो छोटा करो, अपनी सब कुछ छोटा करो, जाके सॉरी बोल दो। मुझे पता है आपकी इज्जत का आपको लगेगा फालूदा हो रहा है यार, मैं तो इतनी सी रह जाऊंगी, कोई फर्क नहीं पड़ता, जाओ जाके सॉरी बोल दो, राइट? क्योंकि उसमें भगवान ने बहुत निर्जरा बताई है, मैंने नहीं बताई है, भगवान ने बताई है। ये जान करके जो आदमी सॉरी बोल के निर्जरा करता है वो भी बहुत आगे जल्दी से जल्दी मोक्ष में चला जाता है। ठीक है, सो दिस वाज एन इजी थिंग, से सॉरी एंड निर्जरा स्टार्ट्स। ओके, तो ये सेकेंड टॉपिक भी मेरा हो गया। मैं अलग अलग टॉपिक इसलिए बोल रही हूँ कि इससे भी निर्जरा होती है, अलग अलग टॉपिक से मैं निर्जरा के तरीके एवरीडे एप्लीकेशन में आपको सिखा रही हूँ। थर्ड टॉपिक में ले रही हूँ थर्ड टॉपिक ये है, जब आप निश्चय दृष्टि से सम्यक दर्शन की स्पर्शना करोगे, जिस दिन आप करोगे उस दिन आपको रियलाइज होगा कि एवरीथिंग इज अ कर्म उदय, एवरीथिंग जो आपके साथ हो रहा है इज अ कर्म उदय, चाहे वो अच्छा हो रहा है चाहे वो बुरा हो रहा है। ओके, हाँ, एक बाल भी आपके सर में यहाँ का यहाँ आ गया, मतलब गंदे तरीके से आ गया और अच्छे तरीके से पीछे नहीं है, आज आप अच्छे नहीं दिख रहे हो, आज आपका कलर ये है, आज आपके मुंह पे पिंपल आ गए हैं, आप तो बड़े भद्दे लग रहे हो, आज आपके मुंह पे रौनक नहीं है, आज आपके मुंह पे बहुत रौनक है, एवरीथिंग इज अ कर्म उदय, ऐसा महावीर स्वामी भगवान बोलते हैं। ये आप तब रियलाइज करोगे जब आप निश्चय सम्यक दर्शन में होगे, आपको ये चीज रियलाइज होगा, एवरीथिंग इज अ कर्म उदय। ओके ओके, सो जब आपको ये रियलाइज होगा ना, तो आपको कभी भी नेगेटिव, मान लो आपके कोई कर्म उदय होते हैं, कोई भी नेगेटिव कर्म उदय, नेगेटिव मतलब पाप का कर्म उदय जब होता है ना, तो आप सोचो कि ये वाला जो कर्म मेरा जो उदय में आया है ना, ये मैंने बांधा कैसे होगा, उसका पास्ट सोचो। ओके, जैसे किचन में काम करते करते कभी चाकू लग जाता है, कभी हाथ जल जाता है ना, रोटी बनाते हुए, कुछ भी काम करते हुए, राइट? सोचो कि मैंने भी कितने लोगों को जलाया है, वो कर्म अभी उदय में आया है इसलिए मैं जली हूँ। ओके, या मैंने कितने जीवों को काटा है, वो कर्म अभी उदय में आया है इसलिए मैं कटी हूँ, राइट? ये जब सोचोगे ना, तो ये भी साथ में सोचना कि जब मैंने किसी को काटा होगा या जलाया होगा, उसकी तो शायद जान ही निकल गई होगी, उसका तो बुरा हाल ही हो गया होगा। मैंने जो भी निषेक रचना बांधी थी, मैं कितने सालों से धर्म ध्यान कर रही हूँ, मेरा ढेर सारा रसघात और स्थितिघात भी हुआ होगा, और आज मुझे कितना सा मिल रहा है, थोड़ा सा मिल रहा है, सिर्फ थोड़ा सा जला हूँ, थोड़ा सा मैं मतलब आई हैड जस्ट गॉट हर्ट अ वी बिट, राइट? हाँ, तो मुझे ये कट के मिला है, राइट? ये सोच करके सोचो कि मैंने कितनी निर्जरा कर ली है। ओके, कितनी सारी निर्जरा मेरी हो चुकी है, और सोचो कि इस जले हुए हाथ को और कटे हुए हाथ को मैं अभी हैप्पी होके, मतलब हैप्पी होके ये सोच के करूं कि ये उदय में आए हुए जो थोड़े से दलिक 5% और जो 10% जो बच गए, वो दलिक जो उदय में आए हैं,
वो मैं इनको हैप्पी हैप्पी भोग लूंगी, तो ये पूरा मेरे ऊपर से हट जाएंगे और मेरे ऊपर से सारे इस टाइप के कर्म हट जाएंगे। ये सोच करके जब भी पाप का उदय होगा ना, तुम्हारे मुंह पे एक हैप्पीनेस आएगी, हैप्पीनेस आएगी, याद रखना। क्यों? निर्जरा जब जब ऑपरेट होती है, एक हैप्पीनेस ऑपरेट होती है। हैप्पीनेस का मतलब ये होता है आपको खुशी होगी कि मेरी निर्जरा हो रही है। ओके, सोचो आपका हाथ कट गया है एंड यू आर हैप्पी। कभी ये दो दो चीजें साथ में हो सकती है कि पाप का उदय हुआ है और आप में हैप्पीनेस आए, ऐसा हो सकता है? आपका हाथ जल गया और आप खुश हो, ऐसा हो सकता है? आपके किसी ने पैसे चुरा लिए हो, पैसे लूट लिए हो, मतलब किसी ने आपको गाली दे दी हो और आपको खुशी हो रही है, ऐसा हो सकता है? होता है? यदि चंचल जी आप ऐसे हाँ बोल रहे हो ना, होता है। वेरी प्राउड ऑफ यू, आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू चंचल जी। यदि आपको आपके साथ पाप का उदय हुआ है और आपको खुशी हो रही है ना इस बात पे, क्योंकि खुशी तभी आ सकती है जब आप उसको निर्जरा के एंगल से देखो। ओहो, मैंने ये कर्म किया था, अब ये जब कर्म उदय में आया है तो अपना फल दे रहा है, ये कर्म फल दे के पूरा मेरे ऊपर से हट जाएगा, मैं हल्की हो रही हूँ, मेरे कर्मों की निर्जरा हो रही हूँ, मैं मोक्ष के डायरेक्शन में जा रही हूँ। यदि इसी वजह से आपको खुशी मिल रही होगी और यदि चंचल जी आपकी कर पा रही, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। अनुमोदना की जल साधना, कीप डूइंग दैट, ओके, कंटिन्यू, एनीबॉडी हु इज डूइंग दैट, कंटिन्यू डूइंग दैट। किसी ने अनम्यूट किया है अपना क्लास? पूजा, you wanted to say something? आंटी हाथ कटता है तब तो ठीक है, बट गाली वगैरह सुनने मिलते तो वो अभी तक वहां तक नहीं पहुंचे। हाथ कटने तक तो पहुंचे। एक दिन मेरा हाथ दिन में 3 बार जल गया, तो मैं ऐसी सोच रही थी कि मैंने कितने मतलब कितना किसको जला के आई हूँ कि एक ही दिन में मेरे को 3 बार जलने मिल रहा है। हाँ, तो ठीक है, तो तुमको कानों की प्रॉब्लम है, राइट? सो तुमको याद रखना पूजा, कभी ना कभी जिंदगी के अंदर कान का परिचय होगा, तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगी और तुम अपना, जैसे महावीर स्वामी भगवान टॉलरेट नहीं कर पाए गर्मी, साधुपना, मतलब वो कष्ट सहन नहीं पाए, वो शरीर से नहीं कर पाए, तुम कान से नहीं कर पाई, और वो साधुपने से गिरे, क्या पता तुम किसी भव में उस साधुपने में होगे और कान का संभाव से सहन नहीं कर पाओ और तुम साधुपने से गिरोगी और तुम मोक्ष मार्ग में नहीं जा पाओगी। Be ready for that kind of a thing. You will have to make yourself strong. Okay. So now I'm going to make the next presentation is on tolerance. Okay. मेरे को पता है जैन धर्म के अंदर I had a student, उसको कभी भी बोलो ना कि जैन धर्म का मतलब क्या होता है, तो वो एक ही चीज बोल देती, बस बर्दाश्त करो, बस बर्दाश्त करो। दिस इज हाउ शी वुड डू, व्हाटएवर यू वुड से, व्हाट शी वुड से, बस बर्दाश्त करो, बर्दाश्त करो, बर्दाश्त करो। टेल मी, इंग्लिश में उसको टॉलरेंस बोलते हैं, राइट? और उसको हिंदी में बोलते हैं संभाव से सहना, टॉलरेंस से सब कुछ है, ये सब वर्ड्स बोलते हैं। मेरा सवाल ये है, क्या हम जब टॉलरेट करते हैं, राइट, तो क्या मोक्ष मार्ग हर बार ऑपरेट हो जाता है? क्या हर बार निर्जरा ऑपरेट हो जाती है? मेरा सवाल ये। पूजा, थिंक अबाउट इट। तुम कान से टॉलरेट नहीं कर पाई, बट शरीर से जल गई तो टॉलरेट कर लिया। मेरा सवाल ये है कि बहुत लोग टॉलरेंस को ही मोक्ष मार्ग समझते हैं। मैं कई बार लोगों को बोलती हूँ, हर बार टॉलरेट नहीं करना होता तुमको, ठीक है? कई बार यू कैन रिटेलिएट इन सेल्फ डिफेंस, ये भी मैं सिखा चुकी हूँ। आई एम नॉट टीचिंग दैट नाउ। आज मैं क्या बता रही हूँ कि जब टॉलरेंस में सचमुच बहुत निर्जरा है, तो निर्जरा है तो कैसे टॉलरेट करो, ये मैं आप लोगों को सिखा रही हूँ। ओके, यदि मैं एक जो जानवर है, कुत्ता है, जो गाय है और जो दूसरे जानवर है, पूजा, क्या वो तुमसे ज्यादा टॉलरेट कर रहे हैं? गर्मी, सर्दी, भूख और ये सब तुमसे ज्यादा कर रहे हैं, तो उनको तो तुमसे पहले मुक जाना चाहिए ना टेक्निकली, क्योंकि वो तुमसे ज्यादा बर्दाश्त कर रहे हैं, राइट? तो तुम आंसर दोगी पूजा, नहीं आंटी, मैं जो टॉलरेट करती हूँ, वो जो टॉलरेट करते हैं वो स्वाधीन होके, स्वाधीन का मतलब होता है
जबरदस्ती उनको हो, दे डोंट हैव एनी ऑप्शन, राइट। वो शिकायत के साथ बर्दाश्त कर रहे हैं, वो रोध होके बर्दाश्त कर रहे हैं, वो प्रतिक्रिया करके, मतलब वो सामने वाले को बता रहे हैं कि मैं कितना अनकंफर्टेबल हूँ, वो गुस्सा दिखा के टॉलरेट कर रहे हैं, वो सामने वाले की इंसल्ट करके, तिरस्कार करके टॉलरेट कर रहे हैं, वो दुखी होके टॉलरेट कर रहे हैं, वो पराधीन होके यदि वो टॉलरेट कर रहे हैं तो उनकी निर्जरा ऑपरेट नहीं होगी। तो निर्जरा ऑपरेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा टॉलरेंस के साथ साथ? जैसे मेरी कमर में दर्द आ गई है, सीरियसली अब मैं क्या करूं, मैं रो रही हूँ पूरा दिन और जो भी आ रहा है उसको बता रही हूँ कि हाय मेरी तो जिंदगी खराब है, मैं तो कितनी दवाइयां खा रही हूँ, डॉक्टर ही बेवकूफ है, डॉक्टर ने तो क्या मेरा केस खराब कर दिया। टेल मी, मेरी निर्जरा हो रही है कि नहीं हो रही है? नहीं हो रही है। सो यू नो कि जानवर यदि रोते धोते नेगेटिव होके यदि हम लोगों को निर्जरा ऑपरेट होती तो जानवर पहले पहले मोक्ष में चले जाते, क्योंकि वो हमसे कहीं गुना ज्यादा टॉलरेट करते हैं। अंडरस्टूड? ये समझ में आ गया? और नारकी उससे भी पहले मोक्ष में चले जाते। सो हमको कैसे टॉलरेंस करना है? तो भगवान कहते हैं हमको पहले तो मौन रह के टॉलरेट करना है, ठीक है, बिना शिकायत करके टॉलरेट करना है, लोग सामने वाले को सहयोग देके टॉलरेट करना है। व्हाट डू यू मीन बाय सहयोग देके टॉलरेट करना है? ऐसे ऐसे आगम में स्टोरीज मिलती है कि एक राजा ने आज्ञा दी कि एक साधु की चमड़ी उखाड़ दो, मतलब तुम उसकी चमड़ी ऐसे छील दो पूरी बॉडी की, ऐसी स्टोरी आती है। तो वो जो कसाई था ना, वो उस साधु को बोलता है प्लीज मेरे साथ जंगल में चलो, कहता है चलो जंगल में। वो जंगल में जाके हाथ जोड़ के वो कसाई साधु को बोलता है आई एम वेरी सॉरी बट मेरे राजा ने आपके लिए बोला है कि आपकी चमड़ी उधेड़ दूं। अब मुझे बहुत बुरा लग रहा है बट मुझे तो अपना जॉब करना है, सो आई विल हैव टू डू माई जॉब, मुझे आपकी खाल उधेड़नी पड़ेगी। तो पता है उस साधु ने क्या जवाब दिया? उस साधु ने बोला मैं खड़े रहूं कि बैठ जाऊं कि लेट जाऊं, तुमको कैसी किसमें सबसे बेस्ट सुविधा होगी, मेरी छाल उधेड़ने में या खाल उधेड़ने में? ऐसा बोला उस में। समझ गई हो? हमको निर्जरा में सहयोग देना है, ओके, हंसते हंसते करना है, संभाव से करना है, आदर देके करना है, ओके, स्वाधीनता से करना है, स्वाधीनता मतलब इंडिपेंडेंट होके करना है। जबरदस्ती हमसे कोई निर्जरा कराए, जैसे महाराज साहब बोले नहीं तुम पचकान ले लो, नहीं, स्वाधीन इंडिपेंडेंट खुद डिसीजन लेना है, नहीं महाराज साहब मुझे ये व्रत पचकान लेनी है, इंडिपेंडेंट डिसीजन लेना है, सहज रूप से लेना है, और बेस्ट है अत्यंत हर्ष के साथ हमको निर्जरा करनी है। यदि हर्ष नहीं है तो मुझे डाउट है कि आप निर्जरा भी शायद नहीं कर रहे हो। अंडरस्टूड? डू द एनालिसिस। बिकॉज आप ये जो निर्जरा कर रहे हो ना, ये अपनी आत्मा के लाभ के लिए है। जिस निमित्त की वजह से आपको सहना पड़ रहा है ना, उसका आभार मानो। आभार मतलब जिस वजह से आपको टॉलरेट करना पड़ रहा है ना, उसको थैंक यू दो। जैसे अर्जुन माली था, वो एक ऐसा आदमी था जिसके बॉडी में यक्ष घुस गया था, तो उसने 1100-1200 लोगों को मार डाला था। इतने कर्म बंध वाला आदमी था, पर जब वो दीक्षा लेता है और वो गोचरी के लिए जाता है, बट नेचुरल कोई उसको खाना नहीं देता, सब उसको जूते मारते हैं, गाली देते हैं और क्या बोलते हैं, तूने तो मेरे बेटे को मार दिया, तूने तो मेरी पत्नी को मार दिया, तूने तो मेरे पति को मार दिया, तूने तो मेरे माँ बाप को मार दिया। बहुत गाली मारते हैं, जूते मारते हैं, उसको डंडे से पीट डालते हैं, लेकिन खाना नहीं देते हैं। वो सब में संभाव से सहन करता है और क्या बोलता है, मैंने तो इन लोगों को मार डाला था, ये तो सिर्फ मुझे जूते मार रहे हैं, व्हाट दे आर डूइंग इज मच लेस देन व्हाट आई डिड। ये सोच करके वो अपनी निर्जरा दिखता है। ऐसा करके 6 महीने में ही वो अपने सारे कर्म खत्म करके केवल ज्ञान प्राप्त कर लेता है। 6 मंथ्स। इतनी पावर है, कैपेसिटी है सहनशीलता में। बट याद रखना, सहनशीलता विद स्माइल, हैप्पीनेस, यस,
मेरे कर्म खत्म हो रही है। पूजा, तुमने क्या बोला मुझे कि मैं गालियां बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ, राइट? आई टोटली एग्री, मैं भी नहीं कर पाती थी। अरे तुमसे तो वर्स्ट में थी। आई कैन गारंटी यू, इफ आई टेल यू हाउ आई केम अक्रॉस। फर्स्ट ईयर मन में गाली देना अलाउड है। फर्स्ट ईयर सिर्फ मुंह बंद करना है, सामने वाला जब गाली दे रहा है ना, मुंह से रिएक्ट नहीं करना है, मुंह बंद करके अपने कमरे में आना है। वन ईयर, 1 साल लग जाएगा मिनिमम, 2 साल भी लग सकते हैं, बट एक टाइम आएगा तुम्हारा मुंह ही नहीं खुलेगा। तुम पहले पहले तो मैं मुंह ऐसे बंद करके बैठती थी, लिटरली। ओके, मन में गालियां दे रही हूँ लेकिन मुंह बंद करके बैठी हूँ, मुंह में उस वक्त रिटेलिएट। ये 1 साल में नहीं किया, मुंह में बहुत रिटेलिएशन, मन में रिटेलिएशन। ठीक है, सेकेंड ईयर गो 1 स्टेप आगे। क्या बोलना है तुमको? मेरे कर्मों का उदय है। सेकेंड ईयर में बोलने वाली थी मेरे कर्मों का उदय है, इसलिए मेरे को गालियां पड़ रही है। सामने वाले की गलती नहीं है, सामने वाला अभी कर्म बंद कर रहा है मुझे गाली देके, ओहो बेचारा अभी कर्म बंद कर रहा है। मेरी निर्जरा हो रही है पर सामने वाले का कर्म बंद हो रहा है, ओहो सामने वाले पे दया आ रही है। ये सेकेंड ईयर करना है, सेकेंड ईयर। ओके, हाँ, एंड दिस विल टेक अगेन 1 more year, पूजा। ओके, थर्ड ईयर में क्या होगा, तुमको दोनों साइमल्टेनियसली प्रैक्टिस करना होगा। सामने वाला गाली भी दे रहा है, तुम रिएक्ट भी नहीं कर रहे, मन से बोल रहे हो कि सामने वाला कर्म उदय कर रहा है, अंडरस्टूड? हाँ, और तुम दोनों को साइमल्टेनियसली ऑपरेट करोगे। कैसे? ओह, सामने वाला कर्म गाली देके कर्म बंद कर रहा है, मेरे कर्मों की निर्जरा कर रहा है, सो थैंक यू फॉर योर निर्जरा, थैंक यू, आप मेरे ऊपर से कर्म हटा रहे हो, मेरे को हल्का करने के लिए थैंक यू, बट आप कर्म बंद कर रहे हो, मुझे तुम पे दया भी आ रही है, बट मैं रिएक्ट नहीं करूंगी, एंड यू विल कीप योर माउथ शट। ये थर्ड ईयर पे मेरे को आया था। ठीक है, you know, Pooja, you must be thinking, wow, I am such an expert, right? Ashrama is like such an expert, she has got it. पता है मेरे साथ क्या होता है? तुम मुझे अभी गाली दोगी ना, I'll be so successful because of this 3 years. You know where I fail now, Pooja? मेरे को जिस दिन मैंने धर्म नहीं किया होता ना, there are days, you know, when you are unable to do dharam, massive dharam, there are a lot of pockets of time when you are traveling and guest and over, धर्म नहीं किया होता ना, तब मेरे को बाउट्स ऑफ मेमोरी के, यार 5 साल पहले तूने मेरे साथ ये किया, 10 साल पहले किया, मुझे तब तो गुस्सा नहीं आया, तब तो मैंने संभाल से सहन किया। मुझे रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट में 5-10 साल की बातें अभी याद करके मुझे गुस्सा आके मैं कर्म बंद करती हूँ। It means I still have this much more to go, Pooja. Okay? So Pooja, you can also do that. You just have to take it one year में तुमको अपना लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा। पर पूजा, महावीर बनना है, राइट? महावीर जैसा बनना है तो महावीर जैसी हरकतें भी करनी पड़ेगी। महावीर का मतलब क्या होता है? उस लेवल की ब्रेवरी दिखानी पड़ेगी कि बेटा दे गाली, मैं तो बेटा बर्दाश्त कर रही, राइट पूजा? क्योंकि भगवान कह रहे हैं निश्चय सम्यक दर्शन होगा, सो हर चीज एक कर्म उदय दिखाई, एवरीथिंग इज अ कर्म उदय। why are you getting गाली? Is there a probability कि महावीर स्वामी भगवान किसी के कान में कीले नहीं डाल के आते और फिर भी उनके कान में कीले डर गए? Is there a probability? हो सकती थी पूजा, सोच के देखो। गच्छकुमाल मुनि का सर पे वो जो अंगारे लगे, उन्होंने किसी के भव में किसी के सर पे नहीं जलाया होता तो क्या उनका जल जाता? ऐसा प्रोबेबिलिटी थी। तो पूजा, जो भी तुम्हारे साथ हो रहा है ना, नॉट पॉसिबल, everything is a karma uday. निश्चय सम्यक दर्शन स्टेट में you would have said that yes, this is my karma uday, you would have accepted it. Okay पूजा, when you accept that, तुम बोलोगे आंधे बेटा, ज्यादा आंधे, आफ्टर वाइल यू विल लव गालीज। इसलिए मैं लोगों को एक स्टैंडर्ड सी चीज बोलती हूँ, यू नो पूजा, व्हाट आई टेल पीपल, प्लीज मेरे को ना पीठ पीछे मेरी गालियां करो, मेरे सामने गाली। लोग क्या बोलते हैं, पीठ पीछे गाली मत दे, मुंह पे आके गाली दे। मैं उल्टा बोलती हूँ, मैं उनको बोलती हूँ यार पीठ पीछे गाली दो, मुंह पे मत बोलो। मुंह पे बोलोगे तो यार मेरे को भी, मैं भी ऊंची नीची होंगी ना, यू नो, मेरे के भी कषाय भड़क सकते हैं, दैट प्रोबेबिलिटीज है। पीठ पीछे करोगे तो मुझे पता भी नहीं लगेगा, मतलब मुझे बुरा भी नहीं लगेगा, ऊपर से मेरी ढेर सारी निर्जरा भी होगी। सो प्लीज गिव गालीज टू मी बिहाइंड माय बैक, आई एम सुपर हैप्पी, आई हैव नो नीड फॉर इज्जत, रियली। इज्जत जाए भाड़ में, निर्जरा मिलती है, राइट? why not I get निर्जरा, right? So पूजा, really it's not worth it, think about it, right? सोच के देखना। और पूजा, तुमको उतनी ही मिलती है जितनी तुम गालियां दे के आई हो। राई
राई मात्र भी ज्यादा नहीं और कम नहीं, ये भी बात बोल सकती है, ठीक है। सो पूजा, तुमको जो जो गालियां मिली है ना, यू डिजर्व इट, यू डोंट डिजर्व व्हाट दे से, बट यू डिजर्व दोस गालीज बिकॉज यू हैव डन दैट। राई मात्र भी कम बढ़ नहीं। डन पूजा? ओके, but this goes with everybody, Pooja, don't worry, not only you are there, everybody is affected. Okay, so आप लोगों को आप बस में किसी के साथ वेट कर रहे थे कि हम लोग कहीं मिलके कहीं जाएंगे, आप बस की वेट करते हो, बट बस को आने में 10 मिनट देरी हो जाती है और 10 मिनट तक आप गर्मी से पसीने से भीग गए, राइट? आप उस गर्मी से क्यों भीजे, सोच के देखना, वो भी एक कर्म उदय था। आप उसको यदि संभाव से सहन कर लोगे तो आपकी वहां पे भी निर्जरा हो जाएगी। आपको 28 और वर्षी तप करने की जरूरत नहीं है, समझ गए हो? कोई आपको किसी ने आपको बोला कि यार मैं घर पे आने वाला हूँ खाने के लिए, और वो आधा घंटा लेट आया और तब तक तो आपका भूख के मारे आपकी तो बस हो गई, क्योंकि आप भी तो उसी के साथ खाओगे ना, भूख के मारे आपकी हालत खराब हो गई, राइट? आप क्या करो, आप जो आधा घंटा लेट आया है उस वक्त क्या करो, क्या कर सकते हो आप आधा घंटा सोचो कि मेरे अंतराय कर्म की वजह से, भोगांतराय कर्म की वजह से मेरे को खाना लेट मिल रहा है आधा घंटा, कोई बात नहीं, खाना तो बना हुआ है, सुपात्र दान की भावना ही भा लेता हूँ। आप आधा घंटा मतलब सुपात्र दान की भावना भी भा लेते हो, 10 और चीजें कर लेते हो, निर्जरा हो गई कि नहीं हो गई, राइट? आपको वो मुसीबत दिखाई देती है, जहां जहां आपको मुसीबत दिखाई देती है, भगवान बोलते हैं वही तो जगह है निर्जरा करने की, पर आपको निर्जरा नहीं दिखाई देती, आपको तो बढ़िया अपने दुखड़े दिखाई देते हैं, राइट? So all problems can be converted into nirjara, okay? So मुझे कोई आके ये मत बोले कि भैया हम कैसे गारंटी करें कि हम तीसरे भव में मोक्ष में जाएं। भैया आपको तीसरे भव में निर्जरा करोगे ना ढेर सारी, तीसरे भव में मोक्ष चले जाओगे, ठीक है? सम्यक दृष्टि जीव ऐसे निर्जरा करता है। यदि आप सहन करते हुए नाक मुंह टेढ़ा करोगे कि यार ये जो मेरी दोस्त है ना हमेशा लेट आती है, इसकी वजह से मेरे को हमेशा खाना लेट मिलता है, तो क्या आपकी निर्जरा होगी? नहीं होगी, ओके। सो आपको टॉलरेंस बढ़ानी है पांचों इंद्रियों की। आपको कान की टॉलरेंस बढ़ानी है, आंख की टॉलरेंस बढ़ानी है, नाक की टॉलरेंस बढ़ानी है, टंग की टॉलरेंस बढ़ानी है, और स्पर्श की टॉलरेंस बढ़ानी है। स्पर्श की कैसे कर सकते हो? गर्मी सर्दी बर्दाश्त करो, राइट? मैल बर्दाश्त करो, होता है ना कई बार गंदगी लग जाती है हर बात पे, तो नहीं नहीं हमको तो नहाना है, हमको तो नहाना है, हमको तो यार ह्यूमिडिटी इज टू हाई, हम तो दिन में 2 बार नहाएंगे, करते रहो, राइट? आज टॉलरेंस बढ़ाओगे, फ्यूचर में वो तुमको हेल्प करेगा, ओके? पूजा, तुमने बोला था मैं कान से टॉलरेट नहीं कर सकती हूँ, ओके? तुम देखना, कई लोग टेस्ट में ना टेस्टी खाना ही खा सकते हैं, ब्लैंड खाना खा ही नहीं पाते, बट कई लोग ऐसे होते हैं जो ब्लैंड खाना आराम से खा जाते हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता है, मतलब दे ईट लाइक विदाउट सॉल्ट आल्सो, गड़ागड़ खा जाते हैं। मैंने तो ऐसे लोगों को देखा है कि आइम्बिल का खाना जिसमें नमक नहीं होता है ना, वो ऐसे नॉर्मल खा जाते हैं। तो मैंने उनको बोला बॉस तुम कैसे खा लेते हो, मेरे तो बस की नहीं है, मैं तो 2 घंटे लगाऊं चबाती रहूं 2 घंटे तक। तो वो बोलते हैं, कहते हैं कि हम लोग हर हफ्ते आइम्बिल करते हैं ना, इसलिए हमको तो आदत पड़ी हुई है बिना नमक खाने की। अंडरस्टूड? सो दे हैव, सो पूजा, it's all about tolerance level, how much you can increase your tolerance level. They have practiced, पहले दिन उनकी भी उतनी ही हालत खराब थी जितनी हमारी हालत खराब होगी बिना नमक के, बिना में, पर धीरे धीरे that tolerance will increase to a level कि वो हफ्ते में 1 दिन बिना नमक के खाते हैं, उनको फर्क ही नहीं पड़ता। समझ में आ रहा है पूजा? हाँ, तो जैसे वो मुंह की टॉलरेंस बढ़ाई, नाक की भी टॉलरेंस बढ़ाओ। मान लो तुम्हारा घर ऐसी जगह पे लोकेटेड, बाय चांस कोई कर्म उदय की वजह से ऐसा हो जाता है कि तुम्हारे घर के सामने एक डस्टबिन है और तुमको वहां से गंदी स्मेल आती है, या बाथरूम है, ऐसा होता है ना कई बार, there is a bathroom and you have your place which is constantly smelling and you have to pass by that road or something like that every day.
तो धीरे धीरे ना तुमको आदत भी पड़ जाएगी, बिकॉज यू हैव नो अदर वे, इवन तो यू आर नॉट लाइकिंग इट बट यू गेट यूज्ड टू इट। रिमेम्बर पूजा? हाँ हाँ, नाक की, आंख की भी। एक टाइम था कि हम लोग जब मैं बहुत छोटी थी ना, तो मैं अंडा और नॉनवेज देख के भी, एक बार है ना मैं कहीं पे गई थी, हम एक चैंपियनशिप, स्पोर्ट्स चैंपियनशिप के अंदर, तो वहां पे स्पेशल खाना होता है फॉर ऑल द स्पोर्ट्स एथलीट्स। तो ऑल द नॉन वेजिटेरियन वुड टेक नॉन वेजिटेरियन एंड अंडा लेके बैठे, तो मैं भी अपना वेजिटेरियन स्पेशल डाइट लेके बैठी। And I just couldn't sit there because मेरे सामने वो लोग अंडा और वो लोग नॉन-वेजिटेरियन लेके बैठे थे। So I just picked up my tray and went to a separate place and I ate food there. सोचो, एक टाइम ऐसा था जब मैं बहुत छोटी थी कि मेरे सामने कोई अंडा और नॉन-वेजिटेरियन खा रहा था ना, कि मेरे को प्रॉब्लम होने लग जाती थी। You know, I could not sit and eat my food. धीरे धीरे जैसे उम्र बढ़ी, कॉलेज में गए और कैंप्स में गए और बहुत कुछ किया, तो सारे फ्रेंड्स आसपास खाते थे, तो तब यहाँ तक टॉलरेंस आ गई थी कि भाई तू बोले ना तो मैं तेरी प्लेट भी पकड़ लेती हूँ यदि उसमें नॉनवेज है तो, मुझे पता नहीं है क्योंकि मैं तेरी वेट कर रही हूँ, ठीक है, ये ले अपना खाना खुद खा, जब तक तू मेरे को नहीं खिला रही है ना नॉनवेज तब तक ठीक है, तू खा अपना, मैं अपना खा रही हूँ। मतलब आई वुड बी बेस्ट फ्रेंड्स विद नॉन वेजिटेरियन पर्सन, आई वुड hold her food also, things like that, even though अपने हाथ से, not with my hands but I can hold the plate and things like, not that I'm watching it, but tolerance आ गई थी। ओके, एक टाइम ये भी आया कि मैं जिस घर में रहती थी, राइट, जिस घर में रहती थी, बिकॉज आई वेंट टू कनाडा, जिस घर में मैं रहती थी, when I told them that I was a vegetarian, so they were like, we don't know what is a vegetarian. So they said, they asked me, is potato a vegetarian? I said, yes, that's a vegetarian, right? And they said, is corn, corn, मतलब भुट्टा जो था, is this a vegetarian? They said, we have this, you can eat this, right? मतलब उनको ये भी नहीं पता था वेजिटेरियन क्या होता था, उस घर में नॉन वेजिटेरियन भी बनता था। मैं उस घर में रही, बट वो वेरी, उनको धीरे से एक हफ्ते में, उनको सब 3-4 दिन में ही समझ में आ गया था व्हाट वाज वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन। तो कभी भी नॉन वेजिटेरियन बनाते थे, दे वुड से, आशी कम आफ्टर 10 minutes प्लीज, विल कॉल यू व्हेन वी आर थ्रू विद आवर वर्क, राइट? सो एक टाइम ये भी आया कि एक ही किचन में हम लोग काम कर रहे हैं, बट वो लोग अपना खाना बना रहे हैं, देन व्हेन दे आर थ्रू आई वुड ईट, वी वुड सिट ऑन द सेम डाइनिंग टेबल एंड वी वुड बी वेरी थैंकफुल फॉर द फूड एंड वी वुड ईट सेम टेबल। आई एम जस्ट सेइंग पूजा कि टॉलरेंस की बात होती है, आइस टॉलरेंस, आइस टॉलरेंस, ओके? आई एम जस्ट सेइंग, तुम जितना अपने आप को पुश करते चले जाओगे ना, यू विल गेट पुश्ड, ओके? सेम गोज फॉर द ईयर्स, सेम गोज फॉर द स्पर्श, ओके? पहले दिन एक समायक में ही तुम्हारी बस हो जाएगी, पसीने से लथपथ हो जाओगे, दूसरे दिन 2 समायक, तीसरे दिन 1 महीने के बाद है ना, जितनी भी गर्मी होगी ना, तुमको फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है? पर पहले दिन तुम घबरा जाओगे पूजा। देन आई विल टेल यू ट्रिक्स कि पहले कैसे करो। पहले जब समायक लेके बैठ जाओ ना, 5 मिनट तक कुछ मत करो, बस स्टैचू की तरह बैठे रहो। 5 मिनट गर्मी लगती है, उसके बाद समायक में गर्मी नहीं लगती है। 10 मिनट तक तो तुम नॉर्मल हो जाओगे और 10 मिनट के बाद तुम स्वाध्याय जो करना चालू कर दो। फर्स्ट 5-10 मिनट्स कुछ मत करो। समय जो घबराया हुआ होता है ना, जो बोलता है बॉस बर्दाश्त नहीं होता, मैं उसको बोलती हूँ पहले 5-10 मिनट आराम से चुप करके बैठो, कुछ तुमको नहीं कहा जाएगा, चुप बर्दाश्त कर लो। आफ्टर 10 minutes you can tolerate. So Pooja, this is how you can increase your and decrease your tolerance limit, ठीक है? आज तुम खाने में टेस्टी टेस्टी नमक डाल रहे हो, ढेर सारा घी डाल रहे हो, टेस्टी खाने की आदत पड़ जाएगी, फिर तुम बॉइल्ड खाना नहीं खा पाओगी, राइट? तुमको यदि खाने में लहसुन और प्याज डालना चालू कर दोगी, तो क्या तुम बिना प्याज लहसुन का खाना खा पाओगी? सोच के देखो, राइट? इसीलिए लहसुन जो होता है ना, टेस्ट बड्स को बहुत इंक्रीज कर देता है। दैट्स व्हाई इट इज सेड ना कि प्याज से ज्यादा लहसुन विल इंक्रीज द टेस्ट बड्स सो मच कि तुमको दूसरा खाना ब्लैंड लगेगा, कि यार ये कैसे खाना खा लूं बिना प्याज लहसुन के, है ना? सो ये सब चीज थिंग्स आर टू बी थॉट। तो जैसे बाकी सब इंद्रियां है ना, तो पूजा कानों को भी कंट्रोल करना पड़ेगा तुमको। यू कैन नॉट से सॉरी, विल नॉट डू। एक इंद्रिय भी तुमको 7वीं नरक में ले जाने की कैपेसिटी रखती है, एक इंद्रिय भी, ओके? वो बात अलग है कि भगवान ने बोला कि रस इंद्रियों को कंट्रोल करोगे तो बाकी इंद्रिय भी कंट्रोल में आएगी, बट सब पे वर्क करो पूजा, ठीक है? बिकॉज वन इंद्रिय कैन टेक यू टू 7वीं नरक, व्हाई टेक अ रिस्क? ओके, लोग जो टॉलरेट करते हैं ना,
मुझसे कई बार लोग पूछते हैं कि व्हाई शुड बी टॉलरेट। आप लोग भी पूछते होंगे, राइट पूजा, यू आर अ यंग जनरेशन, सो यू मस्ट बी आस्किंग भैया हम क्यों बर्दाश्त करें, है ना। ये हर आदमी बोलता है, जब हम लोग जैन धर्म में पढ़ाते हैं ना बर्दाश्त करो, तो लोग पूछते हैं। सो भगवान कहते हैं इस सवाल का जवाब कि क्यों टॉलरेट करें। भगवान कहते हैं कि निर्जरा इज पॉसिबल एट एनी टाइम, एट ऑल टाइम, इन ईच एक्टिविटी। भगवान says that nirjara is possible at any time, at all time, and at each activity. इसलिए टॉलरेट करो। ओके मान लो कोई पापी जीव है, वो 18 पाप स्थानक सेव रहा है, उसको सहन करो। यदि आप उस पापी जीव को देख के वीतराग दशा में चले जाते हो, राइट, तो आपको भी केवल ज्ञान हो सकता है। आपको केवल ज्ञान हो सकता है यदि आप वीतराग दशा में जाओगे तो, ठीक है। जो राग द्वेष से देखता है, क्या उसको केवल ज्ञान होता है कभी? नहीं। हम अपने टॉलरेंस को बढ़ाना कैसे चालू कर सकते हैं? तो भगवान कहते हैं अपना परिग्रह कम करो और प्रतिकूलता को अपना फ्रेंड बनाओ, तो आपकी टॉलरेंस बढ़ जाएगी। परिग्रह कम करो और प्रतिकूलता को अपना दोस्त बनाओ। जो साधु होता है उसको जब लाभ नहीं मिलता है, जैसे आज पूरा दिन सुबह से बारिश है और उस साधु को न खाना मिला न पानी मिला, तो इसका मतलब अलाभ हुआ उसको, ठीक है। तो वो अलाभ में भी अपनी सुरक्षा समझता है, उसको पता है मेरी आत्मा निर्जरा कर रही है, मेरी आत्मा सुरक्षित है। जो अलाभ परिचय है वो इंद्रिय विजय को इतना नहीं सताती जितना इंद्रियों में लोलुप आदमी को सताती है, इसलिए इंद्रियों को कंट्रोल में रखो। आपको पता है आपको क्यों टॉलरेट करना पड़ेगा अपने आसपास के लोगों को? आप संघ में भी जाओगे ना, आपको संघ में भी लोगों को टॉलरेट करना पड़ेगा। प्रकाश मुनि जी महाराज साहब जो ज्ञानगंज के आचार्य भगवंत हैं, वो तो नए दीक्षित जो साधुओं को एक सेंटेंस जरूर बोलते हैं, निभ लो निभा लो। क्यों? क्यों पूजा तुमको लोगों को आसपास टॉलरेट करना पड़ेगा? क्योंकि जो तुम्हारे आसपास के लोग हैं और तुम भी हो ना, ये केवलियों का समूह नहीं है। किसका समूह है? ये छद्मस्तों का समूह है। साधु भी छद्मस्त है, तुम्हारे पास जो आसपास संघ में श्रावक हैं वो भी छद्मस्त है, तुम्हारे परिवार वाले भी छद्मस्त हैं, तुम्हारे दोस्त भी छद्मस्त हैं, तुम भी छद्मस्त हो। परफेक्ट नहीं हो। परफेक्ट जो नहीं होता है, उल्टे सीधे काम होते हैं, टॉलरेट करना पड़ता है, करो टॉलरेट, देयर इज नो अदर ऑप्शन। अंडरस्टूड पूजा, व्हाई डू यू हैव टू टॉलरेट? आपको पता है संतों में भी जो साधु होते हैं ना, उनमें भी कई लोग बहुत उग्र होते हैं, कई लोग बहुत गुस्सा करते हैं, कई लोग बहुत इरिटेटेड साधु होते हैं, कई लोग कई खरी खोटी सुनाने वाले साधु होते हैं। आपने देखा है? ऐसे साधु मान लो आपके पास आ जाएं तो आप क्या बोलोगे? नहीं नहीं, वो जो 4 साधु में से जो 2 साधु है ना बहुत चिल्ला चिल्ली करते हैं, मैं तो उनके पास नहीं जाऊंगी, मैं जो अच्छे वाले ना उनके पास जाके सीख लूंगी। पूजा तुम ऐसे करोगी कि नहीं करोगी? राइट? वाई?
सोच के देखो, टॉलरेट करो ना, उनकी डांट भी टॉलरेट करो। वो क्यों वो डांट रहे हैं? वो वीतराग दशा में डांट रहे होंगे, क्योंकि वो राग और द्वेष से डेफिनेटली नहीं डांट रहे होंगे। पूजा, यदि वो तुमको डांटते हैं कि क्या इतनी उम्र हो गई और तुम रात्रि भोजन त्याग नहीं करती हो, इतने बड़े बच्चे हो गए तुम ये नहीं करती हो, मान लो तुमको वो डांट भी रहे हैं, तुमको बुरा भी लग रहा है, तो वो तुम्हारे भले के लिए बोल रहे हैं। वो चाहते हैं तुम्हारी आत्मा मोक्ष में जाए, इसलिए बोल रहे हैं। बट हमको ऐसे साधु अच्छे नहीं लगते। किसको अच्छा लगेंगे चिड़चिड़ करने वाले साधु, राइट? बट तुम सोच के देखो, sometime the intention behind the scolding is also should be seen. Okay पूजा? हाँ, इसलिए ऐसे साधु को भी एक्सेप्ट करो जो चिड़चिड़ करते हैं, डांटते हैं, स्कोल्ड करते हैं, खरी खोटी सुनाते हैं। ऐसे साधुओं को भी एक्सेप्ट करो। यू हैव टू टॉलरेट देम। आप लिस्ट बनाओ, हर आदमी में कितनी गलतियां हैं, साधु में कितनी, ये साधु में कितनी गलतियां हैं, वो श्रावक में कितनी गलतियां हैं, जो प्रेसिडेंट है उसमें कितनी गलतियां हैं, मेरे परिवार में मेरे पापा की कितनी गलतियां, मम्मी की कितनी गलतियां हैं, राइट? मेरे पति की कितनी गलतियां हैं, बच्चे की कितनी गलतियां हैं, मेरी सास की कितनी गलतियां, एक लिस्ट बनाओ। ढेर बड़ी लंबी सी लिस्ट बन जाएगी ना। हाँ, आप सोचो, आपको यदि एक रेलवे स्टेशन पे जाते हो, आपको अपना सामान उठाने में हेल्प चाहिए होती है, तो कैसा 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 आदमी आप ढूंढते हो? सामान उठाने वाला जो कुली होता है ना, वो कैसा ढूंढते हो? आप ऐसा कुली ढूंढोगे जो मिनिमम पैसे ले, राइट? जो सामान बहुत अच्छे तरीके से उठाए, ऐसे मेरे बैग्स खराब ना करे, राइट? और ऊपर से सिर्फ उस रेलवे प्लेटफॉर्म पे ही नहीं छोड़े, उस सीट पे मतलब वो ट्रेन में चढ़ा के मेरे सीट के नीचे अच्छे से सामान भी सेट करके आया। आपको ऐसा आदमी चाहिए होगा, कुली चाहिए कि नहीं चाहिए? तो 10 मिनट का इंटरेक्शन है उस कुली के साथ, वो भी आपको इतना अच्छा चाहिए, राइट? इतनी सारी रिक्वायरमेंट्स है आपकी, तो जिसके साथ पूरी जिंदगी रहना है, उसकी तो कितनी ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी। मेरा सवाल ये है, क्या आप वो रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहे हो अपने साइड से कि नहीं है? ये सोच के देखो। सामने वाले की तो छोड़ दो, राइट? क्या नौकर बड़ा अच्छा चाहिए? क्या मैं अच्छी मालकिन हूं, राइट? पति तो बहुत अच्छा चाहिए, क्या मैं अच्छी पत्नी हूँ? बच्चे तो सुपर अच्छे डिसिप्लिन चाहिए, क्या मैं अच्छी माँ हूँ? ये सब सोचो एंड अपने ऊपर चेंजेस लाना चेंज करो। व्हेन यू चेंज, आपके कर्म ऑल्टर होंगे, आपके कर्म ऑल्टर होने से सिचुएशंस भी चेंज होगी। कंप्लेनिंग अबाउट सामने वाला डज नॉट मेक अ प्रॉब्लम। ओके, आप रोते हो कि आपका बच्चा स्कूल से आता है, बैग यहाँ फेंकता है, जूते वहां फेंकता है, और रूम तो उसका मेस में रहता है। बच्चे को बोलो, बट रोज बोल बोल के क्या ज्यादा बच्चा सुधर जाता है? हाँ, बच्चा नहीं सुधरता। तो भगवान कहते हैं, ये निर्जरा है तुम्हारी, ये कर्म उदय है कि तुमको ऐसा बच्चा मिला है जो यहाँ जूते फेंकता है, यहाँ बैग फटता है। इसमें तुम निर्जरा है, ये तुम्हारे निर्जरा का ये कारण बन सकता है तुम्हारा। उठ के तुम उसका बैग ठीक पे रख दो, उठ के तुम जूते रख दो। तुम्हारी पुण्यवानी होती तो तुम्हारा बच्चा जब आता स्कूल से, अच्छी जगह पे जूते रखता, अच्छी जगह पे बैग रखता। पुण्यवानी की कमी तुम्हारी है ना, है कि नहीं है? तुम बच्चे को बार बार गाली, उसको समझाओ। मैं ये नहीं कह रही हूँ नहीं समझाओ, पर समझाने से कोई बच्चा सुधरा है कभी तक? मैं तो नहीं सुधरी थी व्हेन आई वाज अ किड। ओके, आई एम जस्ट टेलिंग यू, अपनी निर्जरा देखो, उठा के कर दो। हर घर में ये झगड़े होते हैं कि बाथरूम के अंदर पेस्ट का ढक्कन ठीक से बंद नहीं करता है ये आदमी। होता है ना, कई बार बच्चा कोई ठीक नहीं करता है। एक बंदा तो घर में ऐसा होगा जो टूथ पेस्ट गंदे तरीके से पिचक तुम करता है और उसको गंदे तरीके से बंद करता है, एंड देयर इज अ फाइट ऑन दैट आल्सो, राइट? इज इट वर्थ फाइटिंग फॉर? तुम जाके साबुन उसने नीचे रख दिया, उठा के रख दो, टावल वहां फेंक दिया है, उठा के रख दो। क्योंकि वो क्यों बार बार कहने पे भी नहीं सुधर रहा है? इट इज अ कर्म है, भगवान कह रहे हैं। ये निर्जरा का कारण बना के तुम ठीक से करना चालू कर दो। इट्स नॉट वर्थ फाइटिंग फॉर। और गालियां देके तुम सिर्फ कर्म बंद कर रहे हो। गालियां देके चिड़चिड़ करके कोई सामने वाला सुधरा है? नहीं सुधरा है। तुम उस टूथपेस्ट का ठीक से ढक्कन ठीक से रोज बंद कर दो। ज्यादा बात है तो 2 टूथपेस्ट रख दो, अपनी अलग रख लो, उसकी अलग रख लो, बहुत कुछ कर लो। बट प्लीज गाली गलौज और जो जो खरी खोटी जो सामने को लुक डाउन कर रहे हो, दिस नीड्स टू स्टॉप, बिकॉज इसमें बहुत कर्मबंध है। कर्मबंध की भगवान ने आज्ञा नहीं दी है।
डन? आज की क्लास में मैंने निर्जरा के बहुत सारे भेद बताए थे आप लोगों को। निर्जरा के जो भेद हैं वो आप लोगों को सिखा भी सकते हो। यू डोंट हैव टू शो देम द होल निर्जरा। निर्जरा के 2-3 कंपोनेंट भी आप किसी को सिखा देते हो ना, तो आपकी बहुत ज्यादा निर्जरा है। उसको वयावच नाम की निर्जरा बोलते हैं। ओके, जैसे मान लो कोई झूठ बहुत बोलता है और किसी तरह से आपने उसको सच बोलना सिखा दिया। जैन धर्म में सच बोलना भी तो धर्म है कि नहीं है? हर चीज तो अहिंसा नहीं होती ना, सच बोलना भी तो धर्म है ना। तो आपने मान लो किसी को सच बोलना सिखा दिया, आपने जैन धर्म सिखा दिया, जैन धर्म की परूपना कर दी और जैन धर्म का क्या बोलते हैं उसको प्रभावना कर दी, और ये वयावच को क्वालिफाई कर जाता है महावीर स्वामी। ओके, आप किसी को सुपात्र दान की भावना कैसे भाना, महारासा के लिए कैसे घर में वेट करते हैं, खाना वो लेके जाएं, ऐसे कैसे भावना भाते हैं, ये सिखा दो। आपने क्या किया, सामने वाले को सुपात्र दान की भावना कैसे भाते हैं और ये निर्जरा कैसे मतलब ये कैसे करते हैं सिखा दिया ना। मान लो वो करता है तो ये वयावच नाम का आपने निर्जरा तब कर लिया कि नहीं कर लिया। सो आज के बाद खुद को ही निर्जरा नहीं करनी है, लोगों को भी जैन धर्म सिखाना चालू करो, लोगों को भी जैन धर्म में निर्जरा कैसे करते हैं चालू करो। जब आप ये करते हो तो आप खुद वयावच नाम की निर्जरा करते हो और इससे बहुत निर्जरा होती है। इतनी निर्जरा होती है कि इससे तो तीसरे भव में लोग मोक्ष चले जाते हैं। अब मुझे बताओ, ये सब चीजें सुन के कौन निर्जरा भावना नहीं भाएगा और निर्जरा नहीं करेगा? बताओ। ऑल यू नीड टू डू इज सोचना है बस मुझे मोक्ष जाना है, मोक्ष के लिए मैं क्या करूं, क्या निर्जरा करूं, लेट मी डू दिस। ओके, लेट मी स्विच ऑफ द लाइट। गर्मी लगती है, लेट इट। निर्जरा के लिए मैं और क्या करूं? यार पूरा दिन खा तो रही हूँ, हरी का त्याग कर देती हूँ, कठोर खा लूंगी आज, राइट? या मैं आज जिमिकन का त्याग कर लेती हूँ। नहीं, मैं पूरा दिन तो खाया, मैं रात्रि भोजन त्याग कर लेती हूँ। ठीक है, रात्रि भोजन पूरा नहीं होता है तो पानी का आगार रख लेती हूँ, पानी और दवाई का आगार रख के खाना नहीं खाऊंगी। ऐसे कुछ भी व्रत पचखान जितने लेते हो निर्जरा निर्जरा करो। क्यों? क्योंकि आपको मुझे मोक्ष जाना है, और जब वो खुशी मिलेगी ना आपको वो चीज करके, वाह ये करके, जैसे आप एकादशी का बिना नमक का खाना खा रहे हो, आइमिल का, किसी को खुशी नहीं मिलती। किसको खुशी मिलेगी बिना नमक के खाना खाए? ऑब्वियसली इरिटेशन भी मचती है बिना नमक के खाने से, बट खुशी होगी कि ये करके मेरे ऊपर से ढेर सारे कर्म हट रहे हैं। क्योंकि प्रतिकमन में महावीर स्वामी भगवान ने क्या बोला? धर्म के फल में संदेह मत करो। देखो सम्यक दर्शन के 5 अतिचारों के अंदर ये है कि धर्म के फल में संदेह किया हो। संदेह मतलब डाउट किया है। मैं नहीं बोल रही हूँ, महावीर स्वामी भगवान बोल रहे हैं। निर्जरा के रूल्स अप्लाई करोगे, निर्जरा 6 भार्य 6 अभ्यंतर संवर करोगे, मोक्ष की वजह से करोगे, हर्ष की तरह करोगे, हाँ, तो निर्जरा ऑपरेट होगी। इसका मतलब रात्रि भोजन त्याग करोगी, निर्जरा होगी। मैं गारंटी नहीं दे रही हूँ, महावीर स्वामी भगवान गारंटी दे रहे हैं। इसमें संदेह मत करो और उठो और निर्जरा के भेद करना चालू कर दो। जब निर्जरा होगी, थोड़ी थोड़ी निर्जरा करते करते पूरा क्या पता, जैसे तालाब पूरा सूख सकता है ना, धीरे धीरे इवेपोरेशन होके तालाब सूख सकता है। आपके ऊपर से निर्जरा करते करते सारे 100% कर्मों की निर्जरा हो जाए और आपके सारे कर्म क्षय हो जाए, आपको केवल ज्ञान हो जाए। इसीलिए तो आप मेरी क्लास में बैठे हो ना, राइट? हाँ, तो उसके लिए निर्जरा चालू करो, क्योंकि निर्जरा करते करते ही क्षय पोजीशन पे पहुंचोगे और केवल ज्ञान प्राप्त होगा। तो निर्जरा शुड बी अ पार्ट ऑफ योर एवरीडे थिंकिंग प्रोसेस। रोज सोचो कि आज मैं निर्जरा में क्या कर रही हूँ। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट लगाओ। मेहनत लगती है, हालत खराब होती है, साधु की भी हालत खराब होती है, उनके लिए कोई आसान काम नहीं है। 28 उनके लिए भी उतनी ही डिफिकल्ट है जितनी आपके लिए है। स्वाध्याय उनके लिए भी उतना डिफिकल्ट है, नंगे पैर चलना उनके लिए भी उतना ही डिफिकल्ट है जितना आपके लिए है। मेहनत करो, दे कैन डू इट बिकॉज दे वांट टू गो टू मोक्ष, इवन यू गो टू मोक्ष। ओके,
जस्ट रिमाइंडिंग यू, भूल मत जाना क्यों कर रहे हो निर्जरा, क्यों कर रहे हो निर्जरा, बिकॉज आपको मोक्ष जाना है, आपको कर्म सारे क्षय करके आपको भी केवल ज्ञान प्राप्त करना है। सो मेरे दो क्वेश्चन थे। या पूछिए। एक तो ये कि मोक्ष की अभिलाषा करते हुए, जैसे आज आपने बताया ना कि उसमें रस आना चाहिए, तो कभी आता है और कभी कम हो जाता है, ऐसे इतनी ना तन्मयता से नहीं आता कि बस मुझे जाना ही है, आता है थोड़ा फिर रुक जाता है, तो उसको कैसे करें? तो चंचल जी, ये बेसिकली वीर्य अंतराय कर्म का भी क्षयोक्षम नहीं अच्छा से हो पा रहा है, या दान अंतराय कर्म का भी क्षयोक्षम नहीं हो पा रहा है, और चारित्र मोहनीय का भी क्षयोक्षम नहीं अच्छे से हो पा रहा है, और ऐसा भी हो सकता है कि दर्शन मोहनीय का भी क्षयोक्षम ठीक से नहीं हो पा रहा है। ओके, तो इसमें क्या करो, ज्ञानावर्णीय कर्म का क्षयोक्षम ज्यादा करके, राइट, आप सबको ओवर कंपनसेट कर सकते हो। मतलब ज्ञान से आप हर चीज को देखो, ज्ञान से, राइट, कि मेरा नहीं मन कर रहा है तो और ज्ञान पढ़ो, ज्ञान से ही आप है ना ये मोक्ष की अभिलाषा इंक्रीज कर, जितना ज्ञान करोगे ना आपको सचमुच संसार से वैराग्य आएगा, आपको सचमुच लगेगा मैं कर क्या रही हूँ यार ये मौसम में। तीर्थंकर चारित्र पढ़ो, हर जीव धर्म करके मोक्ष में गया, देखो जो जीव नहीं मोक्ष में जा रहा उसकी कितनी दुर्गति होके उसका क्या बाजा बज रहा है। आप सोचो यदि आप मोक्ष में नहीं जा रहे हो तो डेफिनेटली यू आर गोइंग समवेयर इन अ पैथेटिक कंडीशन। तो चंचल जी ये सब केस स्टडीज करो, ढेर सारी, आगम इज फुल ऑफ केस स्टडीज, एक से एक केस स्टडीज मिलेंगे आपको, स्टोरीज आर वो बेसिकली केस स्टडीज। आप करोगे ना तो आपकी मोक्ष की अभिलाषा बढ़ेगी। मैंने अपनी मोक्ष की अभिलाषा आगम पढ़ते हुए और तीर्थंकर चारित्र और ये सब चीजें पढ़ते हुए ही मैंने अपनी मोक्ष की अभिलाषा बढ़ाई थी, बट बढ़ानी पड़ेगी बिकॉज ऑफ मोहनीय कर्म एंड अंतराय कर्म का उदय। जिस दिन आप ये करते चले जाओगे और ज्ञानावर्णीय कर्म का सहारा लेते चले जाओगे, एक दिन आएगा कि आपका हमेशा उपयोग में रहेगा। साधु को भी वो है, उनका मोक्ष की अभिलाषा कम हो जाती है, जिसको रति और अरति नौकषाय मोहनीय कर्म वर्ड बोलते हैं, साधु को भी आता है ये परिचय, उनको भी सताता है, ठीक है, रति और अरति नौकषाय मोहनीय। तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग स्वाध्याय करते हैं। नवदीक्षित साधु को क्या आज्ञा दी है महावीर स्वामी भगवान ने, कि जिस संघ में नवदीक्षित साधु, मतलब अभी अभी साधु है ना, तो दूसरे साधु क्या बोलते हैं, बॉस तू बैठ के पढ़ाई कर, हम तेरे लिए गोची ले आते हैं, हम तेरा काम कर देते हैं। क्यों? क्योंकि नवदीक्षित साधु अभी तक उसका संयम टिका नहीं है, उसका वैराग्य टिका हुआ नहीं है, वो कभी भी घबरा सकता है। तो उसको क्या बोलते हैं, तू आगम पढ़ के, तू ज्ञान करके अपना वैराग्य पहले स्ट्रॉन्ग कर, जब तेरा स्ट्रॉन्ग होगा ना तो कितनी भी मुसीबतें बर्दाश्त कर लेगा। समझ गए हो? तो चंचल जी आपको ओवर कंपनसेट करना पड़ेगा ज्ञानावर्णीय कर्म के क्षयोक्षम से, तो आपका मोहनीय कर्म भी कंट्रोल हो जाएगा और अंतराय कर्म भी कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है, एक जनरल क्वेश्चन, एक जनरल। तो चंचल जी आप अपना आगम रीडिंग कम है, ये बात आप देखो, आपका आगम रीडिंग भी यहाँ तो कम है और स्वाध्याय भी कम है, ये गारंटी है, क्योंकि आप जो बोल रहे हो, यदि आपकी मोक्ष की अभिलाषा नहीं हो रही है ना, इसका मतलब आपका आगम रीडिंग कम है, ये डेफिनेटली ये सिम्टम है। ठीक है, अच्छा, आई इंक्रीज। हाँ बिल्कुल, पर बहुत होती है बहुत बार, और पर कभी फिर एकदम कम हो जाती, फिर एकदम ज्यादा होती। हाँ, तो ज्ञान बढ़ाओ। और नेक्स्ट सवाल क्या था चंचल जी? नेक्स्ट सवाल जनरली है मेरा कि अपन ये पक्की पे जो आलोचना करते हैं, आलोइना, व्रत आलोइना जैसे कहते हैं, तो पहले तो ऐसा होता था कि आज पक्की है व्रत आलोइना कर लो, तो फटाफट पढ़ के कर दो। अभी अभी मैं ऐसे सोच के करती हूँ कि मुझे अच्छे से उसके शब्दों का अर्थ भी और उसका ग्रहण भी करूं। तो प्रतिक्रमण के बाद व्रत आलोइना का क्या महत्व है, दोनों क्यों करना चाहिए? रोज प्रतिक्रमण करते हैं अगर अपन, तो अपने लिए हुए व्रतों पे अतिचार जो लगे उनका सब हो जाता है। नहीं, प्रतिक्रमण को भगवान ने आवश्यक बोला। ओके, जो सुबह और शाम उभय काल होता है उसको भगवान ने आवश्यक बोला। जो आलोइना होता है ना उसको आवश्यक नहीं बोला भगवान ने, वो हिंदी का है, वो आप किसी भी टाइम पढ़ सकते हो, वो उठते बैठते लेटते वाटते सब कर सकते हो। प्रतिक्रमण जो है ना उसमें पूरी विधि सर करोगे, टाइम भी फिक्स्ड है, पूरी विधि करनी पड़ेगी, 20 बार, मतलब 6 आवश्यक में हर बार आज्ञा लेनी पड़ेगी, वंदना करना पड़ेगा। बट आलोइना कभी भी कहीं भी कैसे भी कुछ भी कर सकते हो, तो ये भाव रूप है, तो आप उसको नहीं भी करोगे तो चलेगा। प्रतिक्रमण तो आपको करना ही चाहिए, जो आप बोल रहे हो।
आलोइना इज मोर भाव रूप, हर बार आप अलग अलग आलोइना कर सकते हो। मेरे को एक आप जो आलोइना बोले ना वो बृहस्पति आलोइना है, राइट। मेरे को एक और है रानी पद्मावती की ढाल, मेरे को वो आलोइना बहुत अच्छी लगती है। रानी पद्मावती जीव राशि खमावे, वो वाला जो भजन है ना, काइंड ऑफ अ थिंग है, वो भी एक आलोइना ही है, उसमें भी सॉरी है। तो मुझे वो आलोइना बहुत अच्छी लगती है। तो हर आदमी को अलग अलग आलोइना अच्छी लग सकती है। सो ऐसा नहीं है कि आपको वो प्रतिक्रमण के बाद करना ही करना है, वो ऑप्शनल है। प्रतिक्रमण आवश्यक है, ओके, बट आलोइना ऑप्शनल है, वो भावों को बढ़ाने के लिए। मैं जब रानी पद्मावती की ढाल पढ़ती हूँ तो मुझे बहुत उपयोग जाता है, मेरा बहुत मतलब कंसंट्रेशन होता है। मुझे रियली लगता है पिछले भवों में मैंने कितने गंदे गंदे काम किए थे, मेरे को लगता है आई एम वेरी सॉरी अबाउट इट एंड आई डोंट डू द सेम थिंग इन फ्यूचर। मैं उसके लिए बहुत अच्छे से सॉरी बोल पाती हूँ। तो चंचल जी, बहुत सारी आलोइना आपको किताबों में मिल जाएगी, बहुत सारी है, 5-6 तो मिनिमम है, उससे ज्यादा ही है, राइट। सो आप रोज अलग अलग चेंज कर करके करो, किसी में कोई भाव आते हैं, किसी में कोई भाव आते हैं। ये बेसिकली उपयोग रूप भाव रूप है, पर प्रतिक्रमण करना मत बंद करना, ठीक है चंचल जी। मुझे ऐसा एहसास हुआ था कि प्रतिक्रमण अपने लिए हुए व्रतों में अतिचार का मिच्छामि दुक्कड़म है, और आलोइना में वर्तमान भविष्य और भूत में तीनों में जो कुछ हुआ, और भविष्य के लिए भी आपको क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए। नहीं, प्रतिक्रमण के अंदर प्रतिक्रमण में भी पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर का कवरेज आप देखो, लास्ट में प्रतिक्रमण खत्म होने पे होता है ना, आते काल का ये ने, वर्तमान का ये ने, भविष्य सब कुछ है, ओके। सो प्रतिक्रमण तो फुल पैकेज डील है, इससे अच्छी तो कोई चीज हो ही नहीं सकती। ये कर रहा है जीव तो श्रावकपना उसका पक्का परफेक्ट होगा। जीव 2 बार यदि प्रतिक्रमण कर रहा है, डेफिनेटली उस आदमी को मोस्ट प्रोबेबली सम्यक, वो क्या बोलते हैं, संथारा भी सिंचेगा, और वो तीसरे भव में मोक्ष भी चला जाएगा। सो चंचल जी, उसको तो प्लीज बंद मत करो, ठीक है। अब आप ये बोल रहे हो कि मेरे पास टाइम है और मैं आलोचना भी कर सकती हूँ, प्लीज वो करो, कभी भी किसी भी टाइम, दिन में 2-2 3 बार करो, अलग अलग तरीके की। मैंने आपको बोला ना, एक तरीके की आलोचना नहीं है, 10-15 आलोचना है, हर रोज अलग अलग करो, मजा आएगा, सब में अलग अलग सीखने को मिलेगा। बट दैट इज ऑप्शनल, वो 100% कवरेज नहीं देती है। ये 100% प्रतिक्रमण 100% कवरेज देता है। ये तीर्थंकर का उभय काल का सिस्टम है, उसको प्लीज डिस्टर्ब मत करो, वो करना है। वो कंपनसेट मत करो कि यार प्रतिक्रमण नहीं किया तो वो आलोचना कर लूं, नहीं ऐसे मत करो। भक्ताम प्रतिक्रमण को प्रतिक्रमण रहने दो, ठीक है चंचल जी। थैंक यू, थैंक यू। चलिए, सो आई होप दैट ये भक्त प्रतिक्रमण is also a very big form of nirjara, very big form of nirjara. So I hope everybody is doing that also, and I wish you all maximum nirjara. चिंतन करो मेरे लिए निर्जरा में आज क्या करने योग्य है, और उत्कृष्ट रसायन से लग जाओ उसके अंदर, ठीक है। उसके लिए बेस्ट ऑफ लक। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।